बस कुछ शांति विश्राम यहाँ पर ज्योति का भंडार है। उड़ आए जाए हम पास याद घर में आए पास आए पास तेरे उड़
मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले ही रौंके महलों में होंगे, भले ही रौंके महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, रोज हमें श्रृंगार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। अभी तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, प्यार और दुलार हो। सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना। गाते रहेंगे हर पल बाबा, गाते रहेंगे हर पल बाबा, तेरा ही उपकार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार।
भले हीरों के महलों में होंगे, भले हीरों के महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। ओम शांति। ओम शांति। बाबा के सभी नूरों रत्नों का बहुत बहुत स्वागत है। विशेष सेवाधारियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आज बाबा ने कहा कि तपस्या का ही एक पार्ट है कि हम हर कर्म में ऑनेस्टी, ईमानदारी का प्रयोग करें। तो मैं अनुरोध करूंगा कि जितने भी पार्टिसिपेंट हैं अपना कैमरा ऑन कर लें, क्योंकि ये कोर्स ही ऐसा है कि इसमें हम सिर्फ सुनकर के काम नहीं कर सकते, ऑब्वियसली हमें अलर्ट होके बैठना पड़ता है। तो हम अपना कैमरा ऑन करें जो कर सकते हैं, जिससे कि हम एक दूसरे से रूबरू भी हो सकें। और कहते हैं कि ब्राह्मणों की दृष्टि जो है वो वही बहुत महत्व रखती है। तो हम सभी बाबा के बहुत अच्छे तपस्वी बच्चे भी हैं, सेवाधारी होने के साथ साथ। मैं जो टीसी हैं उनसे अनुरोध करूंगा, अगर वो इस इवेंट को कैप्चर करना चाहें तो कर सकते हैं रिकॉर्ड कीपिंग के लिए। तो एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आई होप आप लोगों को आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। हाँ भाई जी। थैंक यू। तो जैसा कि बाबा ने ईमानदारी की बात की, और इसके लिए चार्ट रखना भी एक बहुत बड़ा टूल है हमारे लिए। तो उस चार्ट को कैसे रखना है और क्या उसमें हमारा आज का कोर्स कुछ मदद कर सकता है, शायद आज हम इसे भी जानें। और कल जैसा कि हमने बहुत ही खूबसूरत सेशन देखा गूगल फॉर्म्स को लेकर के, उसकी काफ़ी उपयोगी चीज़ें हमने सीखी, कितना यूज़फुल है वो भी जाना। तो हम थैंक्स करेंगे अपने कल के फैकल्टी को भी, और जितने भी और भी मेंबर्स थे जिन्होंने इसको सपोर्ट किया। साथ ही साथ आज हम देखेंगे कि उसमें जो डेटा हमें मिलता है, उस डेटा को हम कैसे मैनेज करते हैं। तो इतना कुछ जानने के बाद आपको ज़रूर उत्सुकता हो रही होगी कि आज के हमारे फैकल्टी कौन हैं। और टॉपिक तो आपको पता ही है कि हम गूगल शीट्स के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए अपनी फैकल्टी को जानते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से सभी डिवाइन सोल्स का स्वागत करना चाहूँगा आपके ही बनाए गए इस ग्रुप के द्वारा, जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल डिज़ाइनर्स 3D ग्रुप। और आज की हमारी फैकल्टी हैं बीके सिस्टर महक दीदी, जो कि जिन्होंने एमकॉम किया है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से। साथ ही साथ उन्होंने एमएससी किया स्पिरिचुअल हेल्थ एंड काउंसलिंग अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा स्पिरिचुअल एंड वैल्यू एजुकेशन में दीदी ने डिप्लोमा भी किया है, एडवांस डिप्लोमा भी, और बैचलर्स डिग्री भी हासिल की है। तो हम बहुत ही लकी हैं कि बाबा ने उनको निमित्त बनाया हमारे इस कोर्स के लिए, इस एजुकेशन के लिए। और करेंटली महक दीदी जो है वो वर्क कर रहे हैं एज ए क्वालिटी एनालिस्ट फॉर फ्लिपकार्ट प्रोसेस। इसके अलावा बहुत ही बड़ा प्रोफाइल था महक दीदी का, जिसमें से मैंने कुछ पॉइंट्स चूज़ किए हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि महक दीदी का जो प्रोफाइल है उसमें हर तरह का अनुभव है, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से लेकर के टीम लीड से लेकर के। आप अभी कुछ हाइलाइट्स देखेंगे भी। सो शी हैज़ वर्कड एज कोऑर्डिनेटर इन रेप्यूटेड स्कूल्स, guest faculty as a professor in colleges like Saket College, CHM College। हम में से जो भी पार्टिसिपेंट ये एनोटेशन यूज कर रहे हैं, प्लीज इसको करना बंद करें। अंजना दीदी आपके यहाँ से आ रहा है, प्लीज आप थोड़ा मैंने डिसेबल कर दिया है। तो ओके, मैं एक बार फिर से शेयर कर देता हूँ। तो महक दीदी जो है वो गेस्ट फैकल्टी के रूप में उन्होंने
अपनी सेवाएं दी हैं एज अ प्रोफेसर बहुत सारे कॉलेजेस में, जैसे कि साकेत कॉलेज है, CHM कॉलेज है। साथ ही साथ टीम लीडर का उन्होंने रोल प्ले किया विद वोडाफोन एसर लिमिटेड। वोडाफोन कंपनी का नाम सभी जानते होंगे। अकाउंट असिस्टेंट का भी रोल प्ले किया है बहुत सारी फर्म्स के लिए, कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। तो बहुत सारे रोल्स, कंप्यूटर फैकल्टी का भी रोल प्ले कर चुकी हैं। तो बहुत ही अनुभवी हमें फैकल्टी आज मिली है, और उनके बहुत सारे अनुभवों में से हम एक कॉम्बिनेशन का आज से कुछ सीखेंगे, जिसमें सिस्टर जो है वो हमें गूगल शीट्स को हमारी सेवाओं में और शायद हमारी धारणाओं में कैसे हम यूज़ कर सकते हैं वो भी हमें बताएं। तो इस राज को सिस्टर खुद ही खोलेंगी। सिस्टर, हम आपका सभी लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जितने भी लोगों ने कैमरा ऑन किया है वो एक हाथ की ताली से महक दीदी को वेलकम करेंगे, और ये सेशन आपको हैंड ओवर करते हैं दीदी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू विपिन भाई जी, और थैंक यू सब पार्टिसिपेंट्स के लिए। और सबसे पहले तो मैं थैंक यू बाबा को बोलना चाहूंगी। बाबा की नज़र मुझ पे पड़ी है और मुझे ये सेवा का मौका दिया है बाबा ने। बहुत ही सौभाग्यशाली समझ रही हूँ खुद को, क्योंकि सेवा, जैसे सूरज भाई ने बोला था कि अगर आपको सेवा मिल रही है, कोई भी निमित्त बनता है सेवा देने के लिए, तो समझ जाइए कि बाबा की नज़र आप पे है। तो जब बाबा की नज़र पड़ती है तो सब निहाल हो जाते हैं, वही यहाँ पे है। थैंक यू कि जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन्होंने मुझे फेथ रखा और मुझे ये मौका दिया। ठीक है, कुछ गलतियां होगी क्योंकि फर्स्ट टाइम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे शायद मैं सेशन लूंगी। अगर कुछ गलतियां होती है तो प्लीज छोटा समझ के माफ कर लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। गूगल शीट्स। शीट्स एक्चुअली कुछ नहीं रहते, आप सबने सुना भी होगा कि एक तरीके का एक एक्सेल शीट, जैसे हम लोग बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। मेरी वॉइस और स्क्रीन सबको बराबर से आ रही है? हाँ दीदी। ओके। तो आप सब लोगों ने देखा होगा कि जो एक माइक्रोसॉफ्ट के जो बहुत सारे प्रोग्राम्स रहते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स या बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, जैसे आपने सीखा वर्ड, पावर पॉइंट, वैसे ही एक एक्सेल करके भी वहां पे आता है, जो काफी, जैसे ये जो भी माइक्रोसॉफ्ट के जो सॉफ्टवेयर्स रहते हैं वो पेड सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, तो हर कोई उनके यूज नहीं कर सकता या अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन इसी तरीके से कुछ ऑप्शंस हमारे पास गूगल की तरफ से भी हैं जो फ्री हैं, बिल्कुल फ्री हैं, उनकी कोई कॉस्ट आपको नहीं लगती है। एक्चुअली इसमें से एक है गूगल शीट्स। गूगल शीट्स कुछ नहीं है, एक छोटा सा वर्जन है एक्सेल का जो हम लोग आज सीखेंगे। गूगल शीट्स का मीनिंग समझ लेते हैं पहले क्या है, कि गूगल शीट इज अ फ्री वेब बेस्ड स्प्रेडशीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि वेब बेस्ड है, ये क्लाउड बेस्ड है, एप्लीकेशन है that is provided by Google within the Google Drive services. The application is also available on Chrome operating system and as a mobile application also, जैसे Android है, Windows या iOS है, सब पे आपको ये एप्लीकेशन मिल जाता है, क्योंकि ये ऑनलाइन है। जैसे मैंने बताया कि दूसरा, अगर आप डिफरेंस देखेंगे, बेसिक डिफरेंस अगर आप जाएंगे एक्सेल शीट्स और गूगल शीट्स का जो डिफरेंस है हम पहले समझ लेते हैं। देखिए, गूगल शीट्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, वेयर इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए हमें परचेज करनी पड़ती है। 365 डेज का सब्सक्रिप्शन मिलता है। और आजकल जैसे अगर हम नया लैपटॉप वगैरह लेते हैं, आजकल की सिचुएशन ऐसी है कि अगर आप नया लैपटॉप लेते हैं तो आपको ये लाइफ टाइम फ्री करके दे देते हैं, जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के ऑप्शंस आपके पास हैं, जैसे वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल। फिर ये क्लाउड बेस्ड है, जबकि फुल फीचर्ड एप्लीकेशन इज नॉट क्लाउड बेस्ड। बहुत डिफरेंस है, जैसे मैंने बताया, क्योंकि फ्री है तो फ्री में आपको लिमिटेड ऑप्शंस दिए जाते हैं। ऑफ कोर्स डिफरेंस रहेगा ना, कि अगर कोई फ्री दे रहा है तो कुछ ना कुछ उसमें नहीं रहेगा, अदरवाइज क्या रहेगा कि माइक्रोसॉफ्ट वालों का बिजनेस नहीं होगा। तो ये भी एक चीज ध्यान पे रखते हुए गूगल ने इसको बनाया हुआ है। कोलैबोरेशन के लिए प्रिफर्ड है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोलैबोरेशन के लिए प्रिफर्ड नहीं रहता है। ये कुछ बेसिक्स हैं जो मैं बताना चाहती थी। और सबसे बड़ी बात है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और गूगल शीट्स में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपका रिमोट, आपके लोकल कंप्यूटर पे आप काम कर सकते हैं, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होना चाहिए तो ही आप उसको यूज कर पाएंगे। लेकिन गूगल शीट्स के लिए प्री रिक्विजिट नहीं है। गूगल शीट्स के लिए सिर्फ एक ही चीज हमें चाहिए, गूगल अकाउंट, जो हम लोगों ने कल, जो उसके पहले जो आपको भेजा गया था प्री रिक्विजिट, कि कैसे आपको आपका जीमेल अकाउंट होना बहुत जरूरी है, बस वो एक रिक्वायरमेंट है। इसको हम लोग ऑनलाइन ही पूरा देखेंगे कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। आज के सेशन में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, एक स्प्रेडशीट क्रिएट करेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग सीखेंगे।
एक फंक्शन रहेगा काफी मजेदार, एक जादुई है, जैसे बोलते हैं ना एक विजार्ड की विंड रहती है जो परियों के पास रहती है, वैसे ही यहाँ पे एक विजार्ड के जैसे विंड है हमारे पास, एक जिसको हम लोग ऑटो हैंडल करते हैं, जादू का काम जो करता है। दूसरा एक जादू का शस्त्र हमारे पास है फिल्टर। ये दोनों चीजें हमारा काम बहुत ही आसान कर देते हैं जब हम लोग डेटा पे काम करते हैं। जैसे विपिन भाई ने बोला कि डेटा जैसे हम लोग एक्सेल में निकालते हैं कि किन किन लोगों ने गूगल फॉर्म भरा है, जो आपने भेजा है, सर्वे किया है या क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, या जैसे आप भी गूगल फॉर्म भरते हैं क्विज के लिए, फीडबैक के लिए, तो वो पूरा डेटा पुल करना और उसके ऊपर काम करना, ये तो थोड़ा बेस है। अगर कंपनीज वगैरह में देखते हैं तो बहुत बड़ा बड़ा बेस रहता है, लाखों अरबों के डेटा रहती है जिसको हमें काम करना रहता है। तो ये दोनों ऑप्शंस ऑटो हैंडल और फिल्टर हमें बहुत काम आता है। फिर गूगल आपका एक कैलकुलेटर भी है, जो शीट्स है आपका एक कैलकुलेटर भी है, जहाँ पे हम लोग बेसिक कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, सम, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीपल डिवीजन, ये भी ऑप्शंस आपको एक्सेल में मिलते हैं। ये ऑप्शंस आपको दूसरे जो रहते हैं जैसे पावर पॉइंट है या एक्सेल है वहां पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। और उसके बाद हमारे पास है जैसे कि मैं गूगल शीट्स जो है हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस के साथ आता है। दूसरा जैसे मैंने बताया कि इसको आप शेयर भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोग एक साथ भी इस पे काम कर सकते हैं, लेकिन अगर एक्सेल रहेगा तो खाली आप ही काम कर पाएंगे। लेकिन अगर गूगल शीट है और जिसके पास इसका लिंक है और उनको राइट्स हैं तो बिल्कुल बहुत सारे लोग एक साथ काम कर सकते हैं। गूगल शीट्स बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे बहुत काम आता है, जैसे हमारी यज्ञ में बहुत काम आता है। सेंटर्स हैं, बड़ा सा सेंटर है, उनके अंडर में बहुत सब सेंटर्स हैं, उनकी डेटा अगर हमें मेंटेन करनी है तो सब सेंटर से एक शीट अपलोड करके सबको अगर राइट्स दे देते हैं तो सब सेंटर्स भी अपना डेटा एक ही एक्सेल शीट में अपडेट कर सकते हैं। तो एट अ टाइम इस गूगल शीट्स पे बहुत सारे लोग एक साथ काम कर सकते हैं, जबकि अगर एक्सेल रहेगा तो उस पर नहीं होगा, क्योंकि वो लोकल कंप्यूटर बेस्ड है, उस पर बहुत सारे लोग एक साथ काम नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यूजेस ऑफ गूगल शीट कहाँ कहाँ यूज होता है? डेटा एंट्री के लिए यूज होता है, जैसे मैंने बताया, डेटा मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी कंपनीज में यूज होता है, अकाउंटिंग के लिए बेसिक जो इनका आजकल अगर देखेंगे कि कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसके अकाउंट्स एक्सेल पे नहीं बनते होंगे, पूरा डेटा एक्सेल में कैप्चर किया जाता है और उसके बाद जो उनके सॉफ्टवेयर रहते हैं जैसे टैली या कोई भी सॉफ्टवेयर रहता है उसमें फिर चेंज किया जाता है, लेकिन बेसिक पूरा आपका एक्सेल और गूगल शीट्स पे बनाया जाता है। चार्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं, ये सब एक्सेल में मिलते हैं, आपको गूगल शीट्स में नहीं मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंस है, गूगल शीट में बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं, एक्सेल में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ये यूजेस ऑफ एक्सेल है प्रोग्रामिंग के लिए, टास्क मैनेजमेंट के लिए, फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए। उसके बाद आते हैं गूगल शीट्स। गूगल शीट्स के यूजेस हैं, ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग, सबसे पहला यूज तो यही है, पूरी चीजें हम लोग ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, ट्रैक रख सकते हैं। ये सीखेंगे हम लोग धीरे धीरे। आप अपना डेटा एनालाइज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि फिल्टर है, फिल्टर हमारा ऑप्शन डेटा एनालिसिस में आता है। कंपनी का डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। डैशबोर्ड कैसे रहता है, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्रेनिंग ही आपकी हो रही है, तो ट्रेनिंग में जितने भी सेशंस हुए थे उन सेशंस में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, कौन से सेशन में ज्यादा पार्टिसिपेंट्स थे, कौन से सेशन में कम पार्टिसिपेंट्स थे, किन लोगों ने फीडबैक भरा है, किन लोगों ने नहीं भरा है, या फिर जो आप असाइनमेंट्स करते हैं देते हैं उनकी स्कोरिंग रहती है। ये सब एनालाइज कर सकते हैं हम लोग और डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। सेफली स्टोर एंड शेयर योर डेटा, बहुत सेफ्टी के साथ, क्योंकि गूगल अकाउंट लॉगिन करके ये होता है। इजीली कोलैबोरेशन इसका रहता है विद लाइव डॉक्यूमेंट्स। यूज अदर जी सूट साइट्स, एप्स एंड गूगल शीट्स, ये और किसी के साथ भी, यानी हम लोग अगर मीट ज्वाइन करते हैं, कोई गूगल मीट करके जैसे ऑप्शन आता है वहां पे भी आप ये शीट यूज कर सकते हैं उनके साथ कनेक्टिविटी के साथ। ये रहे बेसिक डिफरेंसेस और यूजेस जो रहेंगे। कॉमन टर्म्स हैं कुछ जो बताना चाहूंगी कि जैसे इजी हो आपको समझना कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जैसे वर्ड में था कि वर्ड में पेज है, मार्जिन्स हैं, वैसे ही गूगल शीट्स में कुछ कॉमन टर्म्स हैं जो काफी इस्तेमाल होते हैं, जिसमें से पहला टर्म है सेल। हम लोग सीखेंगे ये सब टर्म्स क्या है, मैं लाइव जब भी आप दिखाऊंगी तो वहां पे सब आपको समझाया जाएगा कि सेल क्या होता है, कॉलम क्या होता है, रो क्या होती है, रेंज क्या होती है। ये सब कॉमन टर्म्स हैं जो हमें गूगल शीट में काफी इस्तेमाल होते हैं जब हम लोग काम करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बताते हैं। तो ये टर्म्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है, सेल, कॉलम, रो, रेंज। दूसरे कुछ टर्म्स हैं इनके, चेक कर लेते हैं आगे।
फंक्शंस, ऑटो हैंडल जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, और फॉर्मूलाज। फंक्शंस जैसे मैंने बताया कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सबको फंक्शंस बोला जाता है। जैसे हमारे नॉर्मल मैथ्स में भी इनको हम लोग ऑपरेशनल फंक्शंस बोलते हैं कि हमारे ऑपरेटिंग फंक्शंस हैं, वैसे ही वो भी यहाँ पे आपको एक्सेल में अवेलेबल हैं। ऑटो हैंडल बहुत ही अच्छा, बहुत ही धमाकेदार, बोलते हैं मजेदार टूल रहेगा, हमें सीखने में बहुत मजा आएगा इसको। फिर है फॉर्मूलाज, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूलाज रहती हैं, वो भी हम लोग सीखेंगे। बहुत सारे फॉर्मूलाज जैसे एडवांस लेवल पे स्टूडेंट्स वगैरह के काम आता है, जैसे किसी चीज का एवरेज निकालना, मिनिमम निकालना, मैक्सिमम निकालना, ये भी चीजें हम लोग एक्सेल में कर सकते हैं। ये रहे हमारे कुछ बेसिक टर्म्स जो हम लोग एक्सेल्स में यूज करते हैं। कुछ बेसिक पार्ट्स हैं गूगल स्प्रेडशीट के, जैसे वर्कशीट मेनू बार है, वर्कशीट ऑटोफिल बार है, फिर रो हेडर्स हैं, ये वर्कशीट सेल्स हैं, ये पूरी वर्कशीट है। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप डॉक्यूमेंट्स में यानी वर्ड डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं तो उस पे वर्किंग एरिया रहती है जहाँ पे आप टाइपिंग करते हैं, टेबल इंसर्ट करते हैं। वैसे ही एक्सेल में या गूगल शीट्स पे जो रहता है उसको हम लोग वर्कशीट का एरिया बोलते हैं इसको। फिर कॉलम हेडर्स हैं, स्टैंडर्ड टूल बार्स हैं, फॉर्मूला बार्स हैं, ये धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, सब देखेंगे। ये बेसिक और थोड़ा ज्यादा दिया है पार्ट्स का कि क्या क्या पार्ट्स रहते हैं। गूगल अकाउंट रहता है, शेयर बटन रहता है, रिबन मेनू रहता है, टाइटल बार है, कॉमन कॉमन टर्म्स है। ये मैंने यहाँ पे इसलिए डाला है कि आपको थोड़ा एक आइडिया आ जाए। जैसे एक्टिव सेल है, ऑटोफिल टैब है, ये सब हम लोग सीखेंगे, जिसको ऑटो हैंडल भी बोला जाता है। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। फिर आपका असाइनमेंट आएगा जो लास्ट का रहेगा। यहाँ तक किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं? यहाँ सब क्लियर है और हम लोग लाइव पे आगे बढ़ सकते हैं? लाइव पे बढ़े हम लोग आगे? हाँ जी दीदी, कोई क्वेश्चन नहीं आया। ओके, हम लोग लाइव पे जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ आपको एक आपका गूगल शीट होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ओम शांति। सिस्टर शैलेश भाई जी का एक क्वेश्चन है, हम उनका क्वेश्चन ले सकते हैं क्या? जी हाँ जी। जी शैलेश भाई बताइए। दीदी ओम शांति। ओम शांति। ये जो स्प्रेडशीट का आपने बताया गूगल शीट्स का, ये अपना क्लाउड बेस्ड में क्लाउड पे स्टोर होगा, राइट? जी हाँ, आपके गूगल ड्राइव पे जो हमें स्टोरेज मिलती है उस पे स्टोर करते हैं। पहले तो ये ऑनलाइन रहेगा आपके स्टोरेज पे। जैसे आप गूगल अकाउंट चालू करेंगे, शीट्स चालू करेंगे, तो आपके जितने भी पहले वाले फाइल्स रहेंगे आपको शो हो जाती हैं, अगर आपने अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन किया है तो। ये हमेशा क्लाउड बेस्ड पे स्टोर रहेगा आपके पास। ओके, और ये ठीक है, ये तो आपने बताया कि जब तक हम अपने अकाउंट में लॉगिन नहीं करेंगे तो हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते, जी यानी वो प्राइवेसी वाइज तो सिक्योर है। दूसरा है कि इसका बैकअप हम .csv फाइल में ही ले सकते हैं ना? नहीं, आप लोकल कंप्यूटर पे भी उसको डाउनलोड करके एक्सेल में ले सकते हैं, वो ऑप्शन है वहाँ पे। जी जी, हम सीखेंगे उसको भी, हम लोग सीखेंगे। जब हम सीखेंगे तो उसको डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर पे भी सेव कर सकते हैं एज अ बैकअप करके। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू। वेलकम। स्टार्ट करें अभी? देखिए, जैसे आप अपना गूगल अकाउंट लॉगिन करते हैं, यहाँ पे आपका नाम शो हो जाता है, इनिशियल्स शो हो जाते हैं, तो आप पता चलता है कि हाँ आपने लॉगिन कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे डॉट्स आते हैं, इसको स्टार्ट कैसे करते हैं? ये सबसे इजी तरीका है स्टार्ट करने का। यहाँ पे देखिए जीमेल लिखा हुआ है, इमेजेस लिखा हुआ है, वैसे ही आपके पीसी पे भी ऐसे ही सब दिख रहा होगा। वहां पे काफी सारे डॉट्स हैं, उन डॉट्स पे क्लिक करेंगे आप तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिखेंगी, सर्च, मैप्स, चैट, मीट। उसके नीचे अगर आप आएंगे तो देखिए यहाँ पर डॉक्स, जैसे कल भाई जी ने बताया था हमें डॉक्स, सॉरी फॉर्म्स, वो भी रहते हैं नीचे फॉर्म्स। यहाँ पे आता है शीट्स। देखिए जो बेसिक माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो सब आपको गूगल पे भी मिलते हैं। डॉक्यूमेंट्स यानी वर्ड डॉक्यूमेंट है, स्लाइड्स यानी पावर पॉइंट है, और शीट्स यानी ये एक्सेल है। तो हम लोग शीट्स पे क्लिक करेंगे। जैसे आप शीट्स पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ऐसा एक प्लेटफॉर्म आ जाता है। अब देखेंगे जितने भी मैंने यहाँ पे काम किए हुए हैं इस अकाउंट आईडी पे, वो सब मुझे यहाँ पे शो हो जाते हैं। मेरी जितनी भी गूगल शीट्स रहेंगी या फिर मेरे लोकल कंप्यूटर की एक्सेल शीट्स भी अगर रहती हैं जो सेव की हुई है मेरे कंप्यूटर पे, वो भी सब यहाँ पे दिख जाती हैं आपको। जितने भी आपके सी ड्राइव में या डी ड्राइव में या जहाँ पे भी आपने सेव करके रखे हैं वो भी सब यहाँ पे आपको शो हो जाती हैं।
तो टेंशन नहीं है, आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं और ऑनलाइन भी आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स रहते हैं कि प्री डिफाइंड है, यानी पहले से आपके पास अवेलेबल है आपकी हेल्प करने के लिए। एक्चुअली हमारा थोड़ा टाइम सेव कर देते हैं, क्योंकि इसमें पहले से ही बहुत सारी फॉर्मेटिंग वगैरह की रहती है। तो अगर मुझे एनुअल कैलेंडर बनाना है तो मैं ये टेम्पलेट यूज कर सकती हूँ, इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करके मैं अपना कैलेंडर बना सकती हूँ। ये मेरा टाइम सेव कर देगा, जो एक एक चीज में बनाऊं इंट्रो करूं, ये मेरा टाइम सेव कर देगा। यहाँ पे पहले से ही थोड़े बहुत टू डू लिस्ट है कि पूरे हफ्ते में पूरे महीने में मुझे क्या करना है, उसका टू डू लिस्ट है। जैसे बड़े बड़े डायरेक्टर्स मैनेजर्स अपना पूरा टू डू लिस्ट पूरे महीने का बना देते हैं, तो वो यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे पहले से आपको कुछ प्री रिक्विजिट्स मिल जाते हैं। हम लोग आज ब्लैंक के साथ स्टार्ट करेंगे, तो ब्लैंक है ये, इस पे क्लिक करेंगे प्लस, तो देखिए ये पूरा एक इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। जो हम लोगों ने पिक्चर में देखा था ये सेम वैसा ही है, जहाँ पे पार्ट्स पे दिखाया जा रहा था सेम है। यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब हम लोग एक एक चीज समझते हैं। सबसे पहले आपने जो टर्म यूज किया था हम लोग ने वहां पे सेल, सेल क्या होता है। देखिए ये जो है चीजें, पहले रो और कॉलम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप ABCDEFG ऐसे नाम दिए हुए हैं, और इस साइड पे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर दिए हुए हैं। ये अगर आप देखेंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स हैं, जिसको हम लोग एक टेबल भी बोल सकते हैं। टेबल में भी वही रहता है, रोज और कॉलम्स। तो अगर यहाँ पे है तो ये पूरा रो है, और अगर यहाँ पे सिलेक्ट सॉरी ये यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो पूरा ये कॉलम है, और अगर मैं 1 पे सिलेक्ट करती हूँ तो पूरा ये रो है। जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ये एक छोटा सा बॉक्स, इसको बोला जाता है सेल, इसको बोला जाता है सेल। ये रहा आपका कॉलम, ये रहा आपका रो पूरा एंड तक, और ये रहे आपके एक छोटा सा पार्ट जिसको बोलेंगे सेल। अब इनको समझने के लिए, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए इनको नाम भी दिए हुए हैं, अदरवाइज मैं नहीं समझ पाऊंगी कि किस कॉलम के बारे में बात कर रही हूँ। तो हर एक कॉलम को एक नाम है, A कॉलम, B कॉलम, C कॉलम, ऐसे करके Z तक है। Z के बाद फिर से स्टार्ट हो जाता है AA, फिर AB, फिर AC, ये आपको पता होगा। और नंबर्स में तो कुछ है ही नहीं, नंबर्स तो आप अनलिमिटेड कितने भी नीचे तक दे सकते हैं। तो ये कॉलम्स को नंबरिंग की गई है, और रोज को इनिशियल्स यानी ABCD इस्तेमाल करके नंबर दिया हुआ है। वैसे ही हर सेल को एक एड्रेस दी हुई है। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो इस सेल का जो एड्रेस है वो पहले रहेगा रो कॉलम का नाम और रो का नंबर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिखा रहा है मैंने कौन से सेल पे क्लिक किया है, A1। तो इसका कॉलम का नाम ले लिया उसने A, और रो का नंबर ले लिया 1, तो ये हो गया A1। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ तो ये हो जाएगा C, और ये हो जाएगा 9, C9। ये सबको क्लियर हो गया? ये टर्म्स जो थे हमारे क्लियर हो गए सबको, रो कॉलम सेल। अब आते हैं रेंज पे। रेंज क्या रहता है? जब मैं मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट करती हूँ तो उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। जब मैं मल्टीपल, कुछ नहीं है, आप जस्ट आपका माउस ड्रैग करना है और ऐसे, तो देखिए सिलेक्ट हो गया। जब हम लोग मल्टीपल सेल्स को एक साथ सिलेक्ट करते हैं, यहां से लेकर यहां तक ऐसे, तो इसको हम लोग रेंज बोलते हैं। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया? अभी ये इस्तेमाल कैसे होता है, इसके लिए हमारे पास बेसिक कुछ ना कुछ डेटा होनी चाहिए, तो ही हम लोग इस पे काम कर पाएंगे। दूसरी एक चीज बताना चाहूंगी मैं आपको कि यहाँ पे जैसे आप देखेंगे शीट है, इसको नीचे देखिए शीट नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी मंथ की एक पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे डेट वाइज अलग अलग शीट्स बना सकती हूँ। जो हम सीखने वाले हैं वो यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग अपना चार्ट कैसे मेंटेन करें। जैसे विपिन भाई ने बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंस रहता है बीकेएस के लिए चार्ट बनाना, तो वो चार्ट बनाना हम लोग सीखेंगे। हम लोग मंथ ऑफ अगस्त या मंथ ऑफ जुलाई के लिए हम लोग एक वीकली चार्ट बनाएंगे आज। तो अगस्त में 4 वीक्स रहते हैं, तो मुझे 4 वीक्स का अलग अलग शीट चाहिए। तो जैसे डॉक्यूमेंट्स में कैसे एक एक पेज रहता है, पेज 1, फिर पेज 2, फिर पेज 3, वैसे यहाँ पे जो अलग अलग पेजेस रहते हैं उनको शीट बोला जाता है। शीट 1, शीट 2, शीट 3। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि आप इसको रीनेम कर सकते हैं अपने इस्तेमाल के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से। कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, इसको हम लोग रीनेम कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ये हाईलाइट हो गया ब्लू ब्लू, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक चार्ट बनाने वाले हैं अगस्त मंथ के लिए, तो AUG अगस्त,
और फर्स्ट वीक के लिए बनाना है, तो वीक 1। ठीक है, वीक 1 का हम लोग चार्ट बनाएंगे। इसको रीनेम कर दिया हम लोगों ने। ध्यान रखना पड़ेगा हमें यहाँ पे नाम में हम लोग स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं यूज कर सकते हैं, जैसे स्टार, डॉट, हैश, ये सब हम लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अलाउ नहीं करता है। वो सिर्फ नंबर्स और अल्फाबेट्स ही लेता है। तो वीक 1 हो गया, एंटर करेंगे, ये शीट बन गई। ठीक है, ये हमारी शीट बन गई। अब इसमें मुझे कुछ चाहिए कि मैं चार्ट में क्या क्या करना चाहती हूँ। मैंने टाइम सेव करने के लिए एक डेटा यहाँ पे बना के रखा हुआ है, जो मैं वहां से यूज करूंगी। ये सबको दिख रहा है चार्ट? तो देखिए, सबसे बड़ा अच्छी चीज है कि हम लोग डायरेक्टली इनको चीजों को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं यहाँ से, जैसे नॉर्मल हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं जो हमारे शॉर्टकट्स रहते हैं। आप देखिए, मुझे ये पूरा डेटा वहां पे चाहिए, ये मुझे पूरा वहां पे चाहिए जो मैं शीट यूज कर रही हूँ। ये मेरा लोकल एक्सेल पे मैंने बना के रखा है, जो मेरे कंप्यूटर का एक्सेल है। मैं इसको अपनी डेटा में लेना चाहती हूँ। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जैसे आप सिलेक्ट करेंगे पूरा रो सिलेक्ट हो जाएगा। इसमें जितनी भी डेटा है पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल सी, तो आप देखेंगे हाईलाइट हो गया। साइड में आप देखेंगे एक डॉटेड लाइन चल रही है, तो आपको पता चल जाता है कि ये सिलेक्टेड है और मैंने कंट्रोल सी ऑप्शन यूज किया हुआ है इस पे। अगर मैं छोड़ देती हूँ तो नॉर्मल खाली सिलेक्शन दिखाएगा। जब मैं कंट्रोल सी करती हूँ तो ये दिखा रहा है कि हाँ, मैंने ये कंट्रोल सी ऑप्शन यूज किया हुआ है। फिर मैं जाऊंगी अपनी गूगल शीट पे, यहाँ पे मैं फर्स्ट सेल सिलेक्ट करूंगी, खाली जहां मुझे पेस्ट करना है उसका सिर्फ सेल सिलेक्ट करना है, पूरा रो सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो मुझे फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे जाके कर दूंगी कंट्रोल वी। देखिए आ गया पूरा। मुझे एक एक चीज कॉपी पेस्ट नहीं करनी है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ऑटो हैंडल, आप देखेंगे ये सेल है। जब हम लोग सेल को सिलेक्ट करते हैं नॉर्मल, यहाँ पे देखिए चेंज हो रहा है कर्सर, यहाँ पे देखिए एरो है। जैसे ही मैं इसके कॉर्नर में लेके जाती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान देंगे इसको। ऑटो हैंडल का काम, जो मैंने बोला ना कि हमारे पास एक जादुई छड़ी है, ये जादुई छड़ी हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे वो सीख रहे हैं हम लोग। ये सब मैं डिलीट कर देती हूँ फिलहाल के लिए, सीरियल नंबर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे डाल दिया ये 1। जैसे मैं कॉर्नर पे लेके जाती हूँ, आप देखिए हैंडल चेंज हो रहा है, कर्सर चेंज हो रहा है, प्लस हो रहा है, देखिए कॉपी हो गया, नीचे आ गया खुद ब खुद। अभी क्योंकि यहाँ पे मैंने एक ही डाला हुआ था, जब मैं सिलेक्ट करती हूँ जहां तक भी ये सेम चीज कॉपी होगी। लेकिन मुझे ये तो नहीं चाहिए, मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चाहिए, राइट? तो मैं क्या करूंगी, डिलीट। मैं कम से कम 2 सेल्स का डेटा फिल कर दूंगी जो मुझे चाहिए, कम से कम 2 चीजें फिल कर दूंगी जिसका मुझे रेंज बनाना है। तो ये हो गया 1, दूसरा हो गया 2। फिर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी, 1 और 2। हो गया 1 और 2। ठीक है, ये दोनों सिलेक्टेड है। अब इनसे साइड में जाएंगे, वापस देखिए कर्सर चेंज हो गया। अब इसको ड्रैग करेंगे तो आप जादू देखिएगा क्या होता है। अब देखिए क्या हो गया, अब नंबरिंग हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राइट? सिस्टर, ये 2 सेल्स को एक साथ कैसे सेलेक्ट किया आपने? तो जैसे नॉर्मल हम लोग माउस को ड्रैग करेंगे तो दोनों एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे, या फिर अगर आप कीबोर्ड से कर रहे हैं तो 1 पे सिलेक्ट कीजिए, शिफ्ट प्रेस कीजिए, डाउन एरो सिलेक्ट कीजिए, तो दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। या फिर आप माउस से भी कर सकते हैं, दोनों एक साथ। ठीक है, अगर माउस से नहीं होता है तो कीबोर्ड वाला ऑप्शन हाँ जी, यूज कर कीबोर्ड सकते हैं। वाला ऑप्शन है, आप एक पे क्लिक कर लीजिए, शिफ्ट प्रेस करके रखिए आपके कंप्यूटर पे, कीबोर्ड पे, और डाउन एरो जो की रहता है, एरोज रहते हैं ना, डाउन एरो की सिलेक्ट करेंगे तो दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर आप ठीक है। इस माउस को, कर्सर को यहाँ पे लेके जाइए। जब तक ये देखिए कर्सर चेंज नहीं होगा तब तक ये निशानी है ऑटो हैंडल की, ये वाला कर्सर, ये वाला कर्सर ऑटो हैंडल आपका एक्टिवेट हो गया। और ये हम लोग यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो सब हो जाएगा। देखिए बहुत सारी चीजों के लिए काम आता है ये। अभी देखिए फॉर एग्जांपल नीचे बता देती हूँ, मंडे। फिर मैं यहाँ पे, अब देखिए मंडे, अभी मंडे के बाद क्या आता है, अगर मुझे वीक्स डेज लिखने हैं, वीक के डेज, तो देखिए क्या हो रहा है खुद ब खुद। जी।
हो गया? यहाँ पर हमें नेक्स्ट वैल्यू देनी नहीं पड़ी इसको। जी नहीं, क्योंकि ये प्री डिफाइंड कुछ ऐसे चीजें रहती है, जैसे मंथ्स हैं, तो कंप्यूटर को पता है कि जनवरी के बाद फरवरी आना है, मंडे के बाद ट्यूसडे ही आना है। तो ये भी बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ बना हुआ है, जहाँ पे हम लोग अगर ऐसी कोई चीज डालेंगे जो पहले से कुछ प्री डिफाइंड है, तो वो खुद ब खुद वैसे ले लेगा। अगर हम लोग यहाँ पे जनवरी डालते हैं, देखिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये कुछ प्री डिफाइंड रहते हैं, जैसे कि चीजें रहती हैं कि हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, तो हमें ये बहुत अच्छी एक हेल्प हो जाती है, हमें एक एक चीज टाइप नहीं करनी पड़ती है, ये ऑटोमेटिक हमें मिल जाते हैं। इसीलिए आपने इसको जादू की छड़ी कहा। हाँ जी, क्योंकि ये काफी हेल्प करता है हमें काम करने में, बहुत काम आसान कर देता है, हमारा टाइम काफी सेव हो जाता है, टाइपिंग का टाइपिंग मिस्टेक भी नहीं होती। नहीं होती है। तो सिस्टर ये जो ऑप्शंस हैं ये एक्सेल में भी ऐसे ही काम करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पूरे सब चीजें आपके नॉर्मल जो आपका लोकल एक्सेल है वहां पे भी मिलते हैं, सेम चीजें। अभी हम लोगों ने जो टर्म सीखे, कॉलम, रो, सेल, रेंज और ऑटो हैंडल, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चंस हैं? सिस्टर कुछ हैंड रेज है, मैं अनम्यूट करता हूँ। नेहा बहन आप अपना सवाल पूछिए प्लीज। नेहाज आईफोन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। या इसमें जैसे सीरियल नंबर तो यूर सेइंग के 1 2 में तो अपने आप ऑटोफिल हो जाएगा, बट एबीसी में तो नहीं हो रहा। विद द अल्फाबेट्स इज कमिंग एबीसी, फिर अगेन ही इज रिपीटिंग एबीसी, वो अल्फाबेटिकली नहीं आ रहा उसमें सीरियल वाइज। नहीं, जब तक आप पूरा एबीसी नहीं डालेंगे, देखिए सेम हो रहा है, क्योंकि ये जो नंबरिंग्स रहती हैं, ये बुलेट्स रहती हैं, ये हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। नो इट्स नॉट कि मैंने एबीसी 3 अल्फाबेट्स किए, बट स्टिल वो फिर वही रिपीट कर रहा है, एबीसी दोबारा ही इज रिपीटिंग। ओके, ओके चेक कर लेते हैं। लाइक आपने अगर ए बी सिलेक्ट किया है, इन दोनों को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, फिर ऑटो हैंडल पे लेके जाएंगे। इट्स कमिंग AB वही रेंज, सीरीज आ रहा है। हाँ ये रेंज आपको दे रहा है AB, क्योंकि जहां तक आप इसकी बात कर रहे हैं ABCD की, क्योंकि ये नंबरिंग के हिसाब से जा रहा है, क्योंकि ABCD अल्फाबेट्स हैं। आपको क्या देना है इसको, क्योंकि देखिए आप AB दे सकते हैं, AB रिपीट भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग नंबरिंग और बुलेट्स यूज करते हैं ना, वो उस सेंस में इसको ले लेता है, लेकिन नंबर्स में ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पे C भी डाल के देखेंगे तो आपका ये पूरा रेंज सिलेक्ट करने के बाद ये सेम रिपीट होगा। एग्जैक्टली, वो अल्फाबेटिकली नहीं आ रहा है उसमें। जी नहीं, अल्फाबेट्स पे आपको ये काम नहीं करने देगा। थैंक यू, आपने ये याद दिलाया मुझे नेहा बहन, ये स्किप हो गया था। नंबर्स पे आप ये कर सकते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ प्री डिफाइंड जैसे चीजें हैं, वीक्स के नाम, मंथ्स के नाम, ये हमें काफी हेल्प करता है उसके लिए। नेक्स्ट, वेलकम। मणि खोसला जी, मैं सवाल पूछिए। ओम शांति दीदी। मैंने जैसे ये ब्लैंक वाली शीट खोली है ना, तो जैसे आपके स्क्रीन पे आई कैन सी कि ये फुल स्क्रीन पे आ रहा है, मेरा हाफ पे आ रहा है, एंड मतलब द थिंग्स आर नॉट विजिबल। उसको मैं एक्सपेंड कैसे करूं टू द फुल स्क्रीन? आप फोन से हैं या फिर मैंने लैपटॉप पे खोला है। देखिए यहाँ पे जैसे ये ना शीट रहेगी, ऐसे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, ऐसे होगा आपका, ऐसे यहाँ पे देखिए माइनस, स्क्वायर और क्रॉस, ऐसे चीजें रहेंगी। मुझे कर्सर दिखाई नहीं दे रहा। कर्सर आपका नहीं दिखाई दे रहा है? लेफ्ट टॉप कॉर्नर की बात, लेफ्ट, हाँ जी, टॉप कॉर्नर पे एकदम, ये देखिए यहाँ पे अभी दिख रहा है आपको क्रॉस के साथ। हाँ क्रॉस, ये बॉक्स है ना, उस पे क्लिक करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। नहीं, वो तो स्क्रीन ही छोटा हो गया। नहीं, माइनस नहीं, बाजू में एक बॉक्स बना हुआ है। हाँ, डबल बॉक्स वाला, डबल बॉक्स, हाँ, उस पे क्लिक करेंगे तो बड़ा स्क्रीन आपको दिखेगा। या फिर आपने अगर कुछ सेटिंग्स की हुई हैं तो फिर वो आपको, स्क्रीन इज फुल जी, स्क्रीन फुल है, लेकिन हाफ ऑफ द स्क्रीन इज ब्लैंक, हाफ पे वो शीट खुला है। तो आई वांट कि वो फुल स्क्रीन पे आ जाए, तो आई एम नॉट एबल टू डू दैट। वो आप थोड़ा सा मुझे गाइड करें प्लीज। वही बता रही हूँ कि कुछ सेटिंग्स रहेंगी, आपने जो विजिबिलिटी सेटिंग्स रहती है ना, वो रहेंगी, तो वो आपको चेंज करनी होगी। अच्छा, वो एक्चुअली हर एक का अपने अपने पीसी के हिसाब से रहती हैं वो सेटिंग्स जो आपने की हुई है, व्यू सेटिंग्स।
ओके विंडो के जो सेटिंग्स रहती हैं कि आपको टैब या विंडो कैसे व्यू करना है, जी ठीक है, उस हिसाब से। ओके थैंक यू। नेक्स्ट ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर, जो इससे पहले एक सिस्टर ने सवाल पूछा था, तो उनको अगर हम ये बताएं कि यहाँ पर देखिए 100% वाला लिखा हुआ दिख रहा है स्क्रीन जी, में, के हाँ। जस्ट नीचे, व्यू के जस्ट नीचे, वो उनका कितना अच्छा, परसेंट, उसको 100% करने के लिए बोलिए, शायद हो जाएगा ये। विजिबिलिटी, हाँ, ये आई थिंक जिन्होंने पूछा था उनको शायद उसका आंसर मिल गया होगा। जी जी, यहाँ पे जो विजिबिलिटी है ये जूम 60%, 70%, आप 100% कर देंगे तो शायद वो स्क्रीन विजिबल हो जाएगी पूरी। ठीक है श्वेता बहन। ओम शांति दीदी। ओम आपने शांति। जो भी बताया ना, सीरियल नंबर लिख के 1 2 3 लिख करके उसको ड्रैग डाउन कर रहे हैं तो हमारी काउंटिंग आ जाती है, नंबरिंग आ जाती है। जब मैं ये कर रही हूँ तो 1 2 3 करके मैंने किया था, लेकिन फिर भी मेरा नंबर 1 रिपीटेडली नीचे तक आया है। नहीं, आपने सिलेक्ट नहीं किया होगा, दोनों या तीनों ये साथ में ऐसे सिलेक्टेड होने चाहिए। ये ना अब देखिए हाईलाइट हो गया ब्लू ब्लू। जब एक ही सिलेक्ट करते हैं तो एक ही रहता है, जब आप 2 या 3 बॉक्सेस सिलेक्ट करेंगे तो पूरा एरिया वो ब्लू हो जाएगा। हर एक का अपने अपने पीसी के हिसाब से सेटिंग रहेगी, किसका ब्लू होता है, कोई और कलर भी होता है। फिर यहाँ पे लेके जाना है और ड्रैग करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ये सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंटली कि क्या सिलेक्ट कर रहे हैं हम लोग। अगर एक ही सेल करेंगे तो सेम चीज सब में कॉपी पेस्ट हो जाएगी, लेकिन कम से कम 2 सिलेक्ट करेंगे या 3 भी करेंगे, मिनिमम तो 2 चाहिए ही चाहिए। और उसके बाद हम लोग उसको ड्रैग करेंगे तो उस हिसाब से वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? और कुछ क्वेश्चंस हैं भाई जी, ले सकते हैं क्वेश्चंस? एक क्वेश्चन ये आया कि क्या ये चीजें मोबाइल पे भी ऐसे ही काम करेंगी? हाँ जी बिल्कुल, मोबाइल पे भी ऐसे ही काम करेंगी। सेम आपका जीमेल अकाउंट लॉगिन कर लीजिए, वहां पे भी आपको सेम चीजें मिलती हैं। या फिर जैसे आपका गूगल एप्लीकेशंस करके एक अलग से बना हुआ रहता है मोबाइल पे, वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको फोटोज, मीट्स, ये सब दिखते हैं आपको। उसी में शीट्स भी रहता है, वहां से भी आप ले सकते हैं। जीमेल रहता है, गूगल का अलग से एक एप्लीकेशन, एक विंडो बनी हुई रहती है जहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन अंदर रहते हैं। जीमेल, आपका गूगल मीट, फोटोज, उसमें ही आपको गूगल शीट्स भी मिलेगा मोबाइल पे। ठीक है सिस्टर, आई थिंक यहाँ तक मैं जितना कवर किया उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो गए हैं। सभी का कवर कर पाना तो मुश्किल है, हो मुश्किल सकता है रहेगा। कि आगे के सेशन में हाँ, हो जाए। आगे के सेशंस में शायद सॉल्व हो जाए, फिर भी लास्ट के हम लोग जैसे 15-20 मिनट क्वेश्चन आंसर्स के लिए उसमें लेते हैं तो तभी हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग शीट से कुछ डेटा लेंगे, जो पहले से मैंने बनाई हुई ये शीट है। ये मैंने सीरियल नंबर का डेटा ले लिया, फिर मैं डेटा लूंगी ये। ठीक है, आ गया यहाँ पे। मैं एक्स्ट्रा ये कॉलम्स डिलीट कर देती हूँ तो हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, सबको समझ में आ गया? अभी डेटा डाला है मैंने यहाँ पे, ये क्या क्या एक्टिविटी है मेरी। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, इसको सिलेक्ट करके मैं इसका फॉन्ट साइज जो है वो बड़ा कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए सब बेसिक्स आपने ना वर्ड में सीखे हैं। फॉन्ट का साइज बड़ा करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शंस हैं। देखिए ये मैंने रो सिलेक्ट, पूरा कॉलम सिलेक्ट किया, यहाँ पे गई, यहाँ पे मुझे है, मैं इसका फॉन्ट चेंज कर सकती हूँ, स्टाइल चेंज कर सकती हूँ जो लिखी हुई है। देखिए चेंज हो गई। ये तब तक सिलेक्टेड रहेगी जब तक मैं कहीं और क्लिक नहीं करती हूँ, ये तब तक सिलेक्टेड ही रहेगा। मैं यहाँ पे तब तक इसके ऊपर पूरा काम कर सकती हूँ। देखिए फिर भी सिलेक्टेड ही है जी। आप थोड़ा सा जूम लेवल बढ़ा देंगे क्या इसका, थोड़ा और अच्छा विजिबल हो जाएगा। जी जी ठीक है, इतना और कर दूं? और बड़ा कर दीजिए थोड़ा, 200% भी आई थिंक चलेगा जी, अभी बेटर है। ठीक है, बेटर है अभी जी। ओके, तो यहाँ पे जब मैं ये कॉलम सिलेक्ट करती हूँ, अब देखिए कॉलम सिलेक्ट होगा यहाँ से। जब आप ए या बी पे सिलेक्ट करेंगे तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। जब आप 1 या 2 पे सिलेक्ट करेंगे तो पूरा रो सिलेक्ट हो जाएगा पूरा। जब मैं बी पे सिलेक्ट करती हूँ तो पूरा कॉलम मेरा सिलेक्ट हो जाता है। मैं यहाँ से अपना फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकती हूँ, यहाँ से मैं फॉन्ट की साइज चेंज कर सकती हूँ। अभी करंटली मुझे यहाँ पे बता रहा है 10 है, यानी इस पूरे की साइज 10 है। लेकिन हमेशा याद रखना होगा मुझे कि पहले ये सिलेक्टेड होना चाहिए।
अगर सिलेक्टेड नहीं रहेगा तो आप कितना भी कुछ भी चेंजेस कीजिए यहाँ पे आपको नहीं दिखेंगे। इसके लिए पूरा जिसका आपको चेंजेस करनी है वो सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे जाना है 11 12, देखिए बढ़ रहा है। भी देखिए कुछ चीजें हैं जो बाहर दिख रही हैं, कुछ नहीं दिख रही हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो इसको ड्रैग कर सकते हैं। देखिए पूरा इसका रो का साइज बढ़ गया, सॉरी कॉलम का जो विड्थ है वो बढ़ता जा रहा है, तो पूरा यहाँ पे आ गया। राइट, आपको जैसे यहाँ पे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है सीरियल नंबर में, मैं उसको कम कर सकती हूँ, तो मैं ड्रैग करके इसको कम कर दूंगी तो छोटा हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको हम लोग फॉर्मेट भी कर सकते हैं, जैसे सीरियल नंबर है, ये डेट है, मुझे अच्छी तरह से दिखना चाहिए कि ये हेडिंग है। राइट, ये हेडिंग है, फिर हम लोग डेट भी लिख देते हैं 1 अगस्त। जैसे हम लोग ने आपको बताया कि हम लोग अगस्त का हम लोग चार्ट बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या ऑटो हैंडल इस पे काम करेगा, 2 अगस्त खुद ब खुद लेके आएगा। ट्राई कर लें, चलिए कर लेते हैं, देखिए क्या हो गया। अभी इसका जो फॉर्मेट है, ये कौन सा फॉर्मेट है डेट का, देखिए इसने सितंबर 1 कर दिया वहां पे, है ना। ये हमारा इंडियन फॉर्मेट नहीं है, अमेरिकन, क्योंकि हम लोग कैसे लिखते हैं DDMMYY लिखते हैं, और वो कैसे चलते हैं MMDDYY, यानी मंथ पहले आता है और उनकी डेट बाद में आती है। हमारे यहाँ पे क्या रहता है, डेट पहले आता है और मंथ बाद में आता है। तो जब भी आप एक्सेल पे काम करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कैलेंडर भी नीचे दिखा देता है, देखिए जनवरी दिखा रहा है, जबकि मैंने तो 1 अगस्त डाला हुआ है मेरे हिसाब से, लेकिन नीचे क्या बता रहा है, जनवरी का कैलेंडर। तो मुझे यहाँ पे चेंज करना होगा, यहाँ पे क्या करना होगा, अगस्त, और पीछे लेके जाना होगा 1। ठीक है, अब देखिए अगस्त का कैलेंडर आ गया। ठीक है, और यहाँ इसको हम लोग अगर ड्रैग करेंगे तो क्या हो जाएगा, आ गई 2 अगस्त। वैसे ही फर्स्ट वीक से लेकर सेकेंड वीक, फर्स्ट वीक का कैसा रहेगा, 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक, जितना आप हो जाएंगे उतना आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, देखिए हो गया 1, 2, 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त, आ गई डेट्स हमारी। ये ऑटो हैंडल इसीलिए बहुत ही काम की चीज है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ, जैसे हमें आगे की कॉलम्स देखना इजी लगे। मैंने बता दिया कि कैसे हम लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसे पूरा आपका वो कंटेंट उसमें दिखना चाहिए, आपको दिखना चाहिए, इसके लिए बहुत जूम किया हुआ है। नॉर्मल हम लोग जूम नहीं करेंगे जब हम लोग लोकल अपने हिसाब से काम कर रहे हैं तो। ठीक है, मैं इसको छोटा कर देती हूँ, अभी पूरा विजिबल है सब कॉलम्स। ये हो गई डेट, ये हो गई हमारी एक्टिविटी। एक्टिविटी में क्या क्या हम लोगों ने हैंडल किया, अमृत वेला, अगस्त 1 अगस्त से लेकर हम लोग अमृत वेला किया या नहीं, मुरली, नुमाशाम योग, लेटर टू बाबा, फिर सोमान की प्रैक्टिस, ट्रैफिक कंट्रोल फॉलो किए कि नहीं, सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस की कि नहीं। ये बेसिक चीजें हैं, आप अपने हिसाब से जो आपको लगता है अपनी धारणाओं में करने चाहिए वो आप इसमें डाल सकते हैं, इसमें ऐड करते जा सकते हैं, या फिर आपको कुछ ही लेनी है इसमें से तो कुछ ही ले सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं 1 अगस्त एक्टिविटी अमृत वेला किया कि नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ डन। राइट, जो जो करते जाएंगे 1 अगस्त पे डन। गॉट इट। आप अपने हिसाब से इसको और अच्छी तरह से लगा सकते हैं। आप देखिए अभी यहाँ पे मुझे एक बीच में कॉलम चाहिए, मुझे यहाँ पे लिखना है कि अमृत वेला कब से कब तक करना है, मुरली कब से कब तक करनी है, तो मैं क्या करूँ, फिर इसको डिलीट करूँ, नहीं, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगी मुझे और एक स्पेस यहाँ पे चाहिए, मुझे टाइम लिखना है, ये एक्टिविटी का टाइम लिखना है इसके बाजू में। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगी। जैसे ही राइट क्लिक करते हैं तो आपके पास इतने सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे इंसर्ट 1 कॉलम टू द लेफ्ट आ रहा है,
और इंसर्ट वन कॉलम टू द राइट, यानी आपने जो सिलेक्ट किया हुआ है या तो उसके लेफ्ट में एक कॉलम एंटर करना है या फिर उसके राइट में करना है। अगर लेफ्ट में करना है तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर राइट में करना है तो यहाँ पे आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, आ गया लेफ्ट में और ये आगे बढ़ गया। आपको एक ब्लैंक कॉलम मिल गया, यहाँ पे आप टाइम लिख सकते हैं, राइट, या यहाँ पे टाइम लिख सकते हैं और इस पे आप टाइम लिख सकते हैं। सॉरी, ठीक है। 4 से पौने 5 तक अमृत वेला रहता है। मुरली आपके हिसाब से जो रहती है टाइमिंग, नुमा शाम का योग कभी करना है, बाबा को लेटर कभी लिखना है, यहाँ पे आप टाइमिंग ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बीच में कुछ एक्स्ट्रा डालना था, मैं भूल गई, यहाँ पे मुझे एक चीज और डालनी है, तो यहाँ पे भी सेम है। राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे जाके, इंसर्ट वन रो अबव, इंसर्ट वन रो बिलो, एक एक रो, देखिए आ गया। फिर यहाँ पे अगर आप डालते तो ये पूरी सेटिंग आपको वापस चेंज करनी पड़ेगी सीरियल नंबर की। ये वापस सिलेक्ट करके ये वापस पूरा ऐसे करना पड़ेगा और यहाँ पे डालना पड़ेगा जो भी आपकी एक्टिविटी है। क्लियर हो गया यहाँ तक? जी सिस्टर। सिस्टर क्या ऐसा क्या ऑप्शन होता है कि हम सिर्फ एक सेल इंसर्ट कर सकें नहीं, जी जी नहीं, इंसर्ट सेल का ऑप्शन नहीं है। इंसर्ट सेल्स आप ऐसे पूछ रहे हैं लाइक, हाँ ये वाला देखिए ऐसे एक एक सेल, सॉरी इसमें आता है। तो इस केस आपसे में पूछेगा, इस केस में हमें हाँ, सीरियल नंबर हमारे डिस्टर्ब नहीं होगा। हाँ वो भी आप कर सकते हैं, सीरियल नंबर डिस्टर्ब नहीं होगा इसमें, जैसे भाई ने बताया। शिफ्ट राइट या शिफ्ट सेल डाउन, जैसे मैं यहाँ पे इंसर्ट सेल कर रही हूँ तो ये आगे चला गया। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ कैसे डेटा एंटर करना है, हमें डेटा कैसे मेंटेन करना है। ये डेटा आपको टाइप करना होगा खुद से, ठीक है यहाँ तक। एक अभी और क्वेश्चन है सिस्टर, सॉरी जी, ये जैसे ये डाटा आ रहा है और ये हमारे सेल से बाहर जा रहा है और हम अपनी सेल की विड्थ को नहीं बढ़ाना चाहते किसी भी वजह से, और हम चाहते हैं कि लेकिन हमारा डेटा पूरा दिखे, तो कुछ ऐसा हम कर सकते हैं कि ये इसमें ही रहे और कंप्लीट? हाँ जी, उस पर्टिकुलर सेल की आप साइज कम कर सकते हैं। अंदर के जो फॉन्ट साइज है ना, देखिए 12 है, तो आप उस पर सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ से जाके उस पर्टिकुलर सेल को कम करेंगे तो आपको पूरा दिख जाएगा। ओके, सेम फॉन्ट साइज से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता? नहीं, सेम फॉन्ट साइज पे। ठीक है सिस्टर। एक क्वेश्चन आया है कि एक रिक्वेस्ट आई है कि कैसे एक नई रो या कॉलम हम इंसर्ट करते हैं, एक बार फिर से बता दीजिए। जी, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे एक रो इंसर्ट करना है, सॉरी कॉलम इंसर्ट करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, इस पे राइट क्लिक करूंगी, जो रो कॉलम का नाम है ना जैसे ये है, इस पे राइट क्लिक करूंगी और यहाँ पे नीचे देखिए ऑप्शंस आ रहे हैं। इंसर्ट वन कॉलम टू द लेफ्ट, यानी जो सिलेक्शन है उसके लेफ्ट में आ जाएगा, यानी इससे पहले आ जाएगा एक कॉलम, देखिए आ गया और ये आगे शिफ्ट हो गया। और अगर इसके राइट में हम लोग करते हैं इंसर्ट राइट, तो इसके बाद में आ गया, जो सिलेक्शन करेंगे उसके लेफ्ट या राइट में जाएगा जहां पे आपको चाहिए। तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कहाँ आपको इंसर्ट करना है, लेफ्ट में चाहिए, आगे चाहिए, पीछे चाहिए, उस हिसाब से आप लेफ्ट एंड राइट का ऑप्शन उसको बता सकते हैं। सेम तरीके से रो में भी वैसे ही है, कोई भी रो नंबर पे आप सिलेक्ट कीजिए, क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, इंसर्ट वन रो अबव, यानी जो सिलेक्शन है उसके ऊपर एक रो जाएगी, तो देखिए सेवा नीचे आ गई, या फिर वन रो बिलो, तो फिर सेवा के नीचे एक रो आ गया। जी सिस्टर, और आई होप इसमें भी अंडू वाला ऑप्शन काम करता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, वेरी नाइस, सब अंडू हो गया। बेसिक जो हमारे शॉर्टकट्स हैं वो पूरे माइक्रोसॉफ्ट जितने भी ऑप्शंस रहेंगे या कंप्यूटर के ऑप्शंस रहेंगे सबके आपके सेम काम करते हैं। जो बेसिक हमारे शॉर्टकट्स हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, जो शॉर्टकट्स थे, कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट, कंट्रोल जेड,
ये सब हर एक माइक्रोसॉफ्ट के या फिर गूगल शीट्स के या जितने भी आप ऐसे वर्क प्लेसेस पे काम करते हैं उस पे आपको सेम यूज होते हैं, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेम चीजें यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अभी आती है फॉर्मेटिंग, थोड़ा सीखते हैं। जैसे ये कॉलम है कि मुझे थोड़ा ये हाईलाइटेड चाहिए, ये सीरियल नंबर भी हाईलाइटेड चाहिए, थोड़ा एक्टिविटी और ये टाइम ये मुझे थोड़ा हाईलाइटेड चाहिए कि मुझे दूर से दिखने चाहिए, क्योंकि सेम सेम लग रहा है तो पता नहीं चल रहा है कि डेटा कौन सा है और उसका हाईलाइट क्या है। तो ये देखिए जैसे ये कॉलम है तो इसको मैं सिलेक्ट कर देती हूँ, इसको फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। जैसे फिल कलर डाल दिया मैंने यहाँ पे, देखो फिल कलर आ गया तो थोड़ा हाईलाइट हो गया वो पीछे। फिर आप ये फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे क्लिक करेंगे अपने हिसाब से आप कोई भी, क्योंकि सेम कलर नहीं करेंगे दूसरा कोई कलर, तो ये चेंज हो गया। मैंने पूरा रो सिलेक्ट किया है, आप चाहें तो एक सेल भी सिलेक्ट करके उसके ऊपर भी एक फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अगर किसी एक सेल पे करनी है तो। देखिए सेल पिक हो गई, खाली एक जो आपने सिलेक्ट किया था। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जब आप एक्सेल पे काम करते हैं कि आप सिलेक्शन पहले करें और उसके बाद काम करें। अगर आप बिना सिलेक्शन के काम करेंगे तो जो सिलेक्टेड सेल रहेगा उस पे वो चीज अप्लाई हो जाएगी। जैसे मैंने अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे है, तो जो मैं जो भी यहाँ पे करूंगी वो बाय डिफॉल्ट उस सेल पे आता जाएगा। तो इसके लिए बहुत ध्यान रखना है कि आप जब भी काम करते हैं एक्सेल पे तो आप कहाँ काम करना चाहते हैं, किस चीज पे फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, उसको सिलेक्ट कर लें पहले। सिलेक्शन आप मल्टीपल भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि रेंज सिलेक्शन कर सकते हैं, एक कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या आपके ऊपर रहता है। जैसे ये है, अभी मुझे इसको भी थोड़ा चेंज करना है तो मैं चेंज कर सकती हूँ। आपने एक्टिव सेल का जो एक टर्म बताया था वो आप कहना चाह रहे हैं, राइट? जी, एक्टिव सेल जिस पे ब्लू का आएगा ना, मतलब वो आपका एक्टिव सेल है, जहाँ पे ऐसे हाईलाइट हो जाएगा वो ध्यान आपका रखना एक्टिव है कि सेल कौन है। सी एक्टिव सेल है जिस पर हम बिल्कुल, ओके। मैं बहुत एक इम्पोर्टेंट है। इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा सभी के लिए, और एक रिक्वेस्ट भी है कि कोई भी ऐसा स्टेप जो आपको लगता है कि आप ठीक से नहीं समझ पाए और फिर से उसको रिपीट करने की रिक्वेस्ट आ रही है, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि इस सेशन की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, तो बाद में हम उसे फिर से देख सकते हैं जितनी बार चाहें, क्योंकि बार बार स्टेप्स को रिपीट करने में सेशन का टाइम ज़ाया होता है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कवर कर सकें। थैंक यू। ठीक है, अभी ये तो हो गया एक वीक का। यहाँ पे टाइम लिखूंगी मैं, आज 1 अगस्त का पूरा डेटा लिखूंगी कि मैंने डन कर दिए, कुछ मिस हो गया तो नॉट डन, अगर मेरे से कोई ट्रैफिक कंट्रोल मिस हो गया तो नॉट डन। ठीक है, इस हिसाब से आप अपना चार्ट मेंटेन कर सकते हैं। आप चाहें तो जैसे मैंने आपको बताया कि और एक रो इंसर्ट करके, सॉरी कॉलम इंसर्ट करके आप बता सकते हैं कि आपने अमृत वेला कितना टाइम किया, सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस कितने टाइम की। डन के साथ अगर मैं यहाँ पे और एक डाल दूंगी तो मैंने सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस पूरे दिन में कितना टाइम की वो भी लिख सकती हूँ मैं, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 1 आवर। तो आपका चार्ट इजीली मेंटेन रहेगा और आपको पता चलेगा कि आप कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, राइट? फॉर्मेट गूगल शीट्स में रैप टेक्स्ट का ऑप्शन हमारे पास होता है क्या? होना चाहिए रैप टेक्स्ट का ऑप्शन, क्योंकि जो अभी क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया था, एक्सेल में तो हम रैप टेक्स्ट से उसको एडजस्ट कर लेते हैं उसी सेल में विदाउट डिक्रीजिंग द फॉन्ट साइज। हाँ जी, ये देखिए रैप टेक्स्ट का ऑप्शन है, ये भी काफी यूजफुल ऑप्शन रहता है। यूजफुल ऑप्शन है, इससे आपकी रो की थोड़ी विड्थ हाइट जो है वो बढ़ जाती है। जैसे भाई जी ने बताया, रैप टेक्स्ट एक चीज रहती है जहाँ पे आपको जो सेल का साइज है पूरा टेक्स्ट उसमें फिट हो जाता है, आपको ये रो का कॉलम का विड्थ बढ़ाना नहीं पड़ता है। आप इसको अंडू कर देंगे, यहाँ पे ऑप्शन है देखिए, अलाइनमेंट भी है कि सेल में ये चीज कहाँ पे चाहिए आपको, थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये। फॉर एग्जाम्पल ये अलाइनमेंट्स, यहाँ पे ऑप्शंस नहीं आ रहा, ये बीच में या फिर इस साइड में, ये बेसिक जो हम लोग ने वर्ड में सीखे थे वही हैं सब। टेक्स्ट का आपने देख लिया कि ये जो है रैप टेक्स्ट हो गया, तो ये क्या हो गया कि एक ही सेल में आ गए, हमें विड्थ की, रो की विड्थ बढ़ानी नहीं पड़ी। ठीक है, अभी ये तो हो गया वीकली चार्ट कि मैंने एक वीक का बनाया, फिर मुझे दूसरा वीक भी बनाना है, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि हम लोग शीट और एक इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्लस का ऑप्शन दिख रहा है सबको, प्लस करेंगे ना तो और एक शीट यहाँ पे आ जाएगी।
आ गई? इसको हम लोग वापस रीनेम करके अगस्त वीक 2 बना सकते हैं। यस, जैसे हम लोगों ने रीनेम किया था। लेकिन एक्सेल एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आपको ये मेहनत से भी छुटा देता है। चेक करते हैं कैसे। अभी वीक शीट हट गई, कंट्रोल Z किया मैंने, मुझे सेम शीट बनानी है, ये सेम चीजें रहेंगी राइट। वीक 2 के लिए भी टाइमिंग भी सेम रहेगा, कंटेंट भी सेम रहेगा, खाली चेंज क्या होगा वीक 2 के लिए, ये डेट पार्ट खाली चेंज होगा राइट। बाकी सब तो सेम ही रहने वाला है और कोई चीजें चेंज नहीं होगी। तो उसके लिए मेरे पास एक और अच्छा ऑप्शन आता है, जो शीट बनी हुई है उस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आ जाता है, क्या है ये, डुप्लीकेट। क्या है ये, डुप्लीकेट, यानी सेम शीट आपकी और एक बना देगी, उसको बना देगी कॉपी ऑफ अगस्त 1 वीक। आ गई कॉपी। इसको हम लोग रीनेम कर देंगे, कॉपी को हटा देंगे, वीक 1 को क्या बना देंगे, वीक 2। हो गया। अभी देखिए आपके पास 2 शीट्स हैं, वीक 1 और ये हो गई वीक 2। अभी मुझे चेंजेस कहाँ करनी है, खाली यहाँ पे जाके, वो भी इजी है। खाली क्या करना है, इसको हटाना है, इसको हटाना है या नेक्स्ट वाले को हटाना है, इसको हटाना है, क्योंकि अगस्त तो सेम रहेगा। हम लोग यहाँ पे हटा के 1 to 7 हो गया, 1 अगस्त to 7 अगस्त फर्स्ट वीक हो गया। यहाँ पे मैं डालूंगी 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक। आगे कॉपी पेस्ट कर दूंगी, आ गया, ठीक है। 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त आ गया। सब चीजें सेम है दोनों में, देखिए खाली ऊपर आपको डेट चेंज करनी होगी। अगर मैं डुप्लीकेट नहीं करती हूँ तो मुझे ये पूरी चीजें वापस टाइप करनी होगी, फॉर्मेटिंग वापस करना होगा, सब कुछ। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी होगी कि ये डन और नॉट डन भी सेम कॉपी पेस्ट हो गया है राइट, जबकि ये 8 अगस्त का हम लोगों ने किया नहीं अब तक। तो जो ये यहाँ पे डेटा रहेगा ना, उसको हम लोग सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, डिलीट, तो आपको वापस ब्लैंक आ जाएगा और आप इसको इस्तेमाल कर पाएंगे नेक्स्ट वीक के डेटा के लिए, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है? वैसे ही सेम हम लोग डुप्लीकेट बनाएंगे वीक 3 के लिए, वैसे ही करेंगे डुप्लीकेट वीक 4 के लिए। आ गए 4 शीट्स, इनको रीनेम करना है। और फिर वीक 3 वाली शीट में जाके ये चेंजेस करनी है डेट की, सेम वीक 4 में भी। इसीलिए एक्सेल एक बहुत कमाल का प्लेटफॉर्म है, एक कमाल का सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे हमारी काफी सारी चीजें जो है हमें इजीली अवेलेबल हो जाती है। हमारा काम बच जाता है बार बार टाइपिंग करने का, बार बार चीजें करने का, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ये बेसिक था जो हम लोगों ने सीखा है। इसमें बहुत एडवांस चीजें भी हैं जो आपको गूगल शीट्स पे नहीं मिलती है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे प्रॉपर्ली मिल जाती हैं पूरी शीट। उसमें आपको चार्ट्स मिलते हैं, पाई डायग्राम्स मिलते हैं, बार डायग्राम होते हैं, वो सब आपको वहां पे मिलते हैं। अभी यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, 2 और टर्म्स थे, फंक्शंस और फॉर्मूलाज। हम लोगों ने कॉलम सीख लिया, जो मैंने यहाँ पे आपको पीपीटी में दिखाए थे, जो टर्म्स थे, कॉमन टर्म्स, सेल, कॉलम, रो, रेंज, ठीक है। फंक्शंस और फॉर्मूलाज रह गए। ऑटो हैंडल भी सीख लिया हम लोगों ने, जो हमारी जादू की छड़ी। बाकी रह गए हमारे फॉर्मूलाज और फंक्शंस। वो कैसे सीखते हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने और एक शीट हमारे टाइम बचाने के लिए बना के रखी है, जो नॉर्मली बिजनेस पर्पस के लिए यूज की जाती है, अकाउंटिंग के लिए यूज की जाती है, जहाँ पे हम लोग फॉर्मूलाज और फंक्शंस यूज करते हैं, ठीक है। ये डेटा मैंने यहाँ पे पहले से डाल के रखा है टाइम सेव के लिए। चलो इसको भी हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अभी मैं क्या एक एक कॉपी पेस्ट करूं, पहले रो, फिर ये लूं, फिर ये लूं, फिर ये लूं, गूगल शीट में लेना पड़ेगा ना मुझे ये वहां पे। तो पहले मैं यहाँ पे एक शीट एंटर कर देती हूँ, ब्लैंक शीट, देखिए आ गई। और हाँ, इन शीट्स को आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करके देखिए ऐसे ऐसे कर सकते हैं। अभी मुझे ब्लैंक शीट पहले पहले चाहिए यहाँ पे, जहाँ मैं अभी आपको फंक्शंस और फॉर्मूलाज कैसे होते हैं वो सिखाऊंगी। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? मैं अपनी जो लोकल फाइल है मैंने जो बनाई हुई है पहले से ही, उसमें से डेटा लेना है मुझे।
अभी डेटा लेने के लिए मुझे एक एक कॉलम नहीं कॉपी पेस्ट करना है। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स है, नीचे एरो है जिसके ऊपर ऊपर। देखिए यहाँ पे शो हो रहा है सबको ये बॉक्स। इस पे क्लिक करेंगे तो पूरा शीट आपका सिलेक्ट हो जाता है, पूरा जितना भी उसमें डेटा रहेगा पूरा शीट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है। इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे तो देखिए वापस ये हाईलाइट हो गया कि मैंने कंट्रोल सी ऑप्शन यूज किया हुआ है। फिर हम लोग जाएंगे हमारी गूगल शीट पे, कोई भी एक सेल, स्टार्टिंग का एक सेल, उस पे सिलेक्ट करेंगे। पूरी शीट को नहीं सिलेक्ट करना है यहाँ पे। देखिए पूरी शीट को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है। कोई भी एक सेल पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल वी, आ गया पूरा डेटा यहाँ पे सेम शीट पे। सेम यहाँ पे भी आप कुछ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, फिल कलर डाल सकते हैं पीछे, थोड़ा हाईलाइट हो जाए, क्लियरली दिखे। एक चीजें हैं जो किसी लाइक सेलिंग प्राइस, उसका क्या है, मुझे प्रॉफिट चाहिए यहाँ पे। तो नॉर्मली मुझे कैसे करना पड़ता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो मुझे क्या मिलेगा, प्रॉफिट, राइट। तो अभी कैसे करेंगे, यहाँ पे कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले सेल में हमें इक्वल टाइप करना पड़ता है। ये बहुत ध्यान देना रहेगा आपको कि जब भी आप कोई फंक्शन या फॉर्मूला यूज करते हैं तो आपकी कीबोर्ड पे जो इक्वल साइन रहती है वो आपको यहाँ पे टाइप करनी है। आ गई? वे देखिए वो क्या पूछ रहा है मेरे से। जैसे आप इक्वल साइन क्लिक करते हैं ना, आपको कुछ ना कुछ सेल का एक रेंज बताता है। और क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये यूज करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या रहता है कि वो चीजों को देख के खुद ब खुद आपको एक सजेशन देता है। देखिए मुझे सजेशन दे रहा है यहाँ पे, वो क्या बोल रहा है, C2, यानी ये वाला सेल C2 दिख रहा है आपको, C2 ये माइनस D2। वो सोच रहा है कि इनको प्रॉफिट चाहिए, और प्रॉफिट कैसे मिलेगा हमें, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कौन से सेल्स में है, सी वाले में, 1 2 3 4, और कॉस्ट प्राइस कहाँ पे, डी वाले कॉलम में, डी 1 2 3 4 है। टीवी की, फ्रिज की, एयर कंडीशनर की, मोबाइल की, वॉशिंग मशीन की, स्मार्ट वॉचेस की, होम थिएटर की, इन सब की सेलिंग प्राइस यहाँ पे डाली हुई है और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस डाली हुई है। वो देखिए जैसे मैं इक्वल टाइप करती हूँ ना, मुझे कुछ सजेशन देना चालू करता है और साथ में मुझे ये आंसर भी दे रहा है नीचे कि 55,000 माइनस 51,500 करेंगे तो 3,500 मेरा प्रॉफिट होगा। आप चाहें तो इसको ही सिलेक्ट करके एंटर कर सकते हैं, जस्ट एंटर करेंगे खुद ब खुद यहाँ पे आ जाएगा। आ गया? क्या किया इसने, दिस माइनस दिस इज इक्वल्स टू दिस दे दिया हमें। अभी इसको मुझे हर चीज के लिए चाहिए, फिर से हमारे जादू की छड़ी। अब जादू की छड़ी इस्तेमाल करेंगे तो आप क्या बोल रहे हैं, 3,500 सब में कॉपी पेस्ट हो जाएगा, 3,500। आपको क्या लगता है कि 3,500 सब पे आ जाएगा अगर मैं ऑटो हैंडल यूज करूंगी तो? सही होना चाहिए सिस्टम। करके देख लें क्या होता है। देखिए और एक जादू, क्या हुआ, दिस माइनस दिस का आंसर आया, दिस माइनस दिस का आंसर आया। तो ये सिर्फ नंबर से कॉपी नहीं करता है, आपका फॉर्मूला भी सेम तरीके से कॉपी करता है। देखिए हर सेल में। अब इसमें एक्चुअली क्या है पीछे आपको देखना है, 3,500 नहीं है। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे फंक्शन बार है, ऊपर FX लिखा हुआ है, ये हमारी फंक्शन बार रहती है। अगर किसी सेल में कोई फंक्शन डाला हुआ है तो कौन सा फंक्शन डाला हुआ है वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ तो मुझे यहाँ पे एयर कंडीशनर बताएगा। अगर मैंने ये सेल लिखा है तो मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू बताएगा। और अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मुझे क्या बता रहा है, मैंने इसमें जो फंक्शन डाला हुआ है माइनस का वो बता रहा है। क्लियर हो गया सबको ये? ये हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब बिजनेसेस का होता है, जैसे आश्रम के अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करने रहते हैं, डेटा आपको मेंटेन करना है, तो यहाँ पे आप चीजें लिखते हैं, फिर खर्चा लिखते हैं, जो जो डेली खर्चा रहता है ऊपर डेट्स वगैरह डाल के। तो आप ऐसे अपने सेंटर में, आश्रम पे भी बहुत मदद कर सकते हैं, सेवा दे सकते हैं अकाउंट्स मेंटेन करने में। जिनका अगर थोड़ा बहुत अकाउंट्स का बैकग्राउंड होगा तो वो भी जाके वहाँ पे हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेल ये बहुत कमाल की चीज है जो आपको वहाँ पे ही मिलती है। ठीक है, ये तो हो गया माइनस फंक्शन जो उसने यूज किया। अगर मुझे इन सबको ऐड करना है टोटल, तो देखिए मुझे इसका टोटल चाहिए, यहाँ पे यहाँ प्रॉफिट का टोटल चाहिए कि कितना टोटल प्रॉफिट मेरा हुआ है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी,
इक्वल, अभी देखो खुद ब खुद बता रहा है सम करके मुझे ये पूरा ये रेंज बता रहा है ऊपर का, कि इस पूरे रेंज का सम मुझे दिखाएगा। जैसे ही मैं एंटर करूंगी आ गया इस पूरे अमाउंट का टोटल, ये आ गया यहाँ पे। जब भी आप क्लिक करते हो तो आपको बताता भी है कि कौन सा रेंज सिलेक्ट किया हुआ है उसने ऊपर। देखिए अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो मुझे बता रहे हैं कि ये दोनों सेल सिलेक्ट किए हुए हैं। देखिए एक का ऑरेंज कलर हो गया, इसका पर्पल कलर हो गया। और ये चीज आप मैन्युअली भी कर सकते हैं। ये जो मैंने दिखाया ना आपको कि खुद ब खुद सजेशन देता है, ये आप मैन्युअली भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको होता कि इक्वल डालना है, फिर ये सेल खुद ब खुद आ गया, क्लिक करना है उसको, फिर माइनस देना है, फिर ये सेल पे क्लिक करना है और एंटर करना है। आप मैन्युअली भी कर सकते हैं। अगर जो ये सजेशन दे रहा है वो आपको नहीं चाहिए, आपको माइनस नहीं करना है, आपको प्लस करना है। देखो ये सजेशन माइनस का दे रहा है, मुझे माइनस नहीं मुझे प्लस करना है, तो मैं खुद से भी यूज कर सकती हूँ उसको। प्लस, फिर ये सेल पे सिलेक्ट किया और एंटर, तो इन दोनों का टोटल उसने बता दिया मुझे। क्योंकि मैंने ऊपर प्रॉफिट लिखा हुआ था तो ये खुद ब खुद समझ जाता है कि इनको प्रॉफिट चाहिए, राइट। इसके लिए वो मुझे सजेशन दे रहा था माइनस का। अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। ये जो फीचर है आई थिंक सिस्टर ये एक्सेल में नहीं मिलता है, ऑटो सजेस्ट का, ऑटो सजेशन का। ओके। और साथ ही साथ ये इंटीमेट करना चाहूंगा सिस्टर कि अभी हमारे पास 4 मिनट और हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर। जी ये सबको समझ में आ गया यहाँ तक? मेरे हिसाब से हो ही गया है भाई, मुझे सिर्फ असाइनमेंट के बारे में बताना होगा बस। ये यहाँ तक सबको क्लियर हो गया राइट, ये फंक्शंस कैसे यूज होते हैं। और देखिए यहाँ पे जो ऐसा रहता है ना, यहाँ पे एक ऑटो सम का ऑप्शन आता है। अभी लास्ट हम लोग जो यूज करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, दैट इज फिल्टर। जब हम लोग डेटा पे काम करते हैं, बहुत सारी डेटा आपको मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अभी एयर कंडीशनर्स हैं, एयर कंडीशनर में अगर 2-3 टाइप्स हैं एयर कंडीशनर के। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे LG है, फिर और बताइए वीडियोकॉन है, गोदरेज है, बहुत सारी डेटा रहती है इस पे, उनकी अलग अलग प्राइसेस रहेंगी। जो भी आप कुछ भी डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया। ठीक है, अभी देखिए जब भी डेटा पे हम लोग काम करते हैं इस पे, तो बहुत सारी चीजें रहती है कि मुझे इंस्टेंटली देखना है कि वॉशिंग मशीन का क्या प्राइस था। ये तो थोड़े से आइटम हैं राइट, 10 ही चीजें हैं। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज में जैसे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट रहता है, अकाउंट्स रहते हैं, आपके आश्रम के जो खर्चे रहेंगे, काफी लंबी लिस्ट रहेगी वो। यहाँ पे बहुत नीचे बहुत सारे आइटम्स रहेंगे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एक को जाके ढूंढना पड़ेगा। नीचे जाके मुझे ढूंढना पड़ेगा कि ये एक्सपेंस कहाँ पे है, ये आइटम कहाँ पे है। उसको आसान करने के लिए हमारे पास और एक जादू की छड़ी है, उसको बोलते हैं फिल्टर। ये देखिए फनल, ये फनल का ऑप्शन आपको दिख रहा है। फनल हम लोग घर पे यूज करते हैं ना, चीजों को बच्चे बराबर से बॉटल में डालने के लिए करते हैं। ये फनल दिख रहा है, इसको बोला जाता है फिल्टर। जैसे आप क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू फिल्टर व्यू, देखिए जैसे ही फिल्टर डाला यहाँ पे कुछ मेरे पास, यहाँ पे बाजू में कुछ आ गया, इसके शो हो रहा है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो इस कॉलम में जितनी भी चीजें रहेंगी वो यहाँ पे आपको दिखेंगी। दिख रहे हैं पूरे, एयर कंडीशनर, बैटरी, फ्रिज, ये सब दिख रहा है यहाँ पे। अब मुझे वॉशिंग मशीन क्लियर करना है, खाली वॉशिंग मशीन का देखना है मुझे कि क्या प्राइस था, क्या करना है। तो सबसे पहले क्योंकि सब सिलेक्टेड है तो इनको मैं क्या करूंगी, क्लियर। तो सब अनसिलेक्ट हो गए, देखिए हो गए अनसिलेक्ट। अभी सिर्फ जो मुझे देखना है, जैसे वॉशिंग मशीन का देखना है, तो सिर्फ उस पर सिलेक्ट करूंगी और नीचे ओके प्रेस करूंगी, तो पूरा डेटा गायब हो जाएगा। खाली मेरे पास क्या आ जाएगा, वॉशिंग मशीन की पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और अगर इस हटाना है फिल्टर जाके, मुझे नहीं चाहिए, तो वापस नन, तो नॉर्मल आपका डेटा आ जाएगा जैसे था। ठीक है, वापस एक बार कर लेते हैं इसको। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जहां पे आपको फिल्टर चाहिए वो पूरा रो आप ऐसे सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि
एक्सेल में सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस चीज पे आपका एक्टिव सेल है, एक्टिव रेंज कौन सी है आपकी। तो ये मेरी एक्टिव रेंज है, मैं यहाँ पे गई, मैं यहाँ पे फिल्टर 1, वो पहले वाला जो मैंने यूज किया था वही यहाँ पे बता रहा है। नहीं, मुझे नया फिल्टर बनाना है, तो न्यू फिल्टर आ गया। फिर यहाँ पे क्लिक करूंगी, ये सब सिलेक्टेड है, इनको हटाना है, सिर्फ मुझे चाहिए होम थिएटर। क्लिक करना है, ओके करना है, आ गया होम थिएटर। ठीक है, जब बहुत बड़ा डेटा रहता है और आपको चेक करना रहता है तो इसके लिए ये काम आता है फिल्टर्स। क्योंकि छोटे डेटा में तो ठीक है, सब सामने ही दिख जाते हैं, बड़े डेटा में सब सामने नहीं दिखते हैं आपको, इसके लिए। क्लियर हो गया? तो आज हम लोग ने बेसिक से सीखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आप जब एक्सेल पे काम करते हैं। फंक्शंस, फॉर्मूलाज, जैसे मैंने आपको बताया, ऑटो हैंडल, फिल्टर, इसमें और भी बहुत सारे एडवांस ऑप्शंस हैं, लेकिन गूगल शीट्स पे आपको लिमिटेड ऑप्शंस देते हैं। अभी देखिए, जब हम लोग इसको प्रिंट करने जाएंगे ना, तो हमें सिर्फ ये ऐसे ही डेटा दिखेगा, लेकिन अगर मुझे चाहिए कि रोज और कॉलम में चाहिए, कि जैसे ये रोज और कॉलम है, तो देखिए यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ये आपको यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे बॉर्डर्स बता रहा है, इस पे क्लिक करेंगे ना और ऑल बॉर्डर्स कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे लाइंस भी आ गई। जब आप प्रिंट करेंगे तो आपको ये लाइंस के साथ प्रिंट होके आएगा। अगर आप ये लाइन नहीं करते हैं तो नॉर्मल पेज पे जैसे आ जाता है ना, देखिए नहीं हुआ। सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हट गया पूरा। अगर किसी एक सेल को करना है तो सेल को सिलेक्ट करके भी आप ऑल बॉर्डर्स दे सकते हैं, तो खाली ये सेल होगा। आपको पूरी शीट को देना है, सिलेक्ट कीजिए पूरी शीट को, बॉर्डर्स, ऑल बॉर्डर्स आ गए। ये जब हम डेटा कोई कॉपी प्रिंट करते हैं ना, उस टाइम पे हमें बहुत ये काम आता है, क्योंकि नहीं तो ऐसे रॉ डेटा पेज पे आ जाएगा, ये कॉलम्स, ये लाइंस नहीं आएंगी। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप उनको ऑल बॉर्डर्स करके रखें। ठीक है, आई थिंक हम लोगों ने ये पूरा क्लियर कर दिया, कवर कर दिया जो टर्म्स थे, जो टू डू लिस्ट था कि हम इसमें क्या सीखने वाले हैं आज। स्प्रेडशीट क्रिएट करना, फंक्शंस ऑफ ऑटो हैंडल, फिल्टर ऑप्शन, फंक्शंस लाइक सम, काउंट। हाँ, एक काउंट रह गया है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। काउंट क्या रहता है? काउंट एक एक्चुअली बहुत अच्छा फंक्शंस रहता है जब हमें पता करना होता है कि इसमें कितनी चीजें हैं। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए काउंट बताता है। काउंट यानी कितने आइटम्स आपने लिखे हुए हैं, जबकि सीरियल नंबर तो खाली 10 का बता रहा है, लेकिन जितने भी सेल में डेटा होगा काउंट 14 यहाँ पे बताएगा। ब्लैंक सेल्स काउंट नहीं करेगा वो। अभी देखिए जैसे प्रॉफिट है, प्रॉफिट में ये बीच में ब्लैंक सेल्स है ब्लैंक सेल्स। अब देखिए मैं यहाँ पे एक्चुअली 14 होने चाहिए, राइट, लेकिन मैं जब यहाँ पे क्लिक करती हूँ, इसमें सम दिखा रहा है, मैं काउंट करती हूँ तो देखिए काउंट 12 बता रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें बीच में ये सेल्स खाली हैं। तो जिन सेल्स में डेटा नहीं होगा वो काउंट नहीं करेगा, जिन सेल्स में डेटा होगा, कुछ फिल किया होगा, वो ही काउंट करेगा। ठीक है, काउंट का फंक्शन, सम का फंक्शन भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। क्लियर हो गया ये? बहुत सारी चीजें, क्योंकि एक्सेल में आपको बहुत कुछ मिलता है सीखने के लिए। मैंने यहाँ पे आज बेसिक कवर किया है जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमें चाहिए रहता है। बहुत सारी एडवांस चीजें जैसे ग्राफ, डायग्राम्स वगैरह डालना, वो हमें डे टू डे लाइफ में नहीं चाहिए। वो जब एडवांस लेवल पे कंपनीज में काम किया जाता है वहां पे चाहिए रहते हैं। तो बेसिक चीजें जितनी भी आपको चाहिए, भले आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं है तो भी आप गूगल शीट्स पे काम करेंगे। अभी आते हैं कि अभी दीदी कैसे काम करेगी या मैं कैसे काम करूंगी इसके ऊपर। तो चलिए अभी लेते हैं ऑप्शन शेयर का। अभी देखिए यहाँ पे सबको शेयर ऑप्शन दिख रहा है, ऊपर टॉप कॉर्नर पे शेयर एवरीवन। इसको पहले सेव करते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, फाइल, इसको हम लोग रीनेम कर सकते हैं। रीनेम करेंगे तो देखिए ऊपर अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट था, ऊपर हाईलाइट हो गया। इसको मैं दूंगी चार्ट। आ गया देखिए नाम अभी चार्ट। दूसरी चीज, जैसे भाई पूछ रहे थे कि क्या इसको हम लोग अपने लोकल पीसी पे भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, फाइल, डाउनलोड, आ रहा है डाउनलोड। फाइल में ही रीनेम का ऑप्शन भी है आपको,
फाइल में ही डाउनलोड का भी है, आपको जिस तरीके से चाहिए आप उस फॉर्मेट में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ में डाउनलोड करना है, एक्सेल में डाउनलोड करना है, सीएसवी में डाउनलोड करना है, आप जिसमें चाहिए उसको सिलेक्ट कर दीजिए। देखिए नीचे ये फाइल डाउनलोड हो गई। डाउनलोड्स में आपका जो पीसी का जो डाउनलोड्स रहता है ना, देखिए इसमें आ गई फाइल चार्ट। फिर ये लोकल हो जाएगा, ऑनलाइन नहीं हो जाएगा, आपके कंप्यूटर पे आ गई ये फाइल। ठीक है, अभी आते हैं शेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप गूगल शीट्स पे काम करते हैं। बहुत सारे लोग एक साथ तभी काम कर सकते हैं जब ये शेयर करें। शेयर करना मतलब एक यूआरएल लिंक, जैसे अभी आपको कैसे एक लिंक आती है जूम के लिए, आपको फीडबैक के लिए लिंक आती है, क्विज के लिए लिंक आती है, वैसे जब हम इसको शेयर करेंगे तो इसकी एक लिंक बन जाती है। आ गए ऑप्शंस। अब हम लोग कॉपी लिंक करेंगे इसको, और जिसको हमें भेजना है ये उसको भेजेंगे। लेकिन सबसे पहले ये महक पंजाबी मेरे नाम से ओनर बता रहा है क्योंकि मैंने ये क्रिएट की है। अभी जिसको भेजनी है मुझे उनको भी अगर काम करने देना है मुझे, ये रेस्ट्रिक्टेड है, उस पर कोई भी काम नहीं कर सकता, शायद व्यू भी नहीं कर सकता, उसको देख भी नहीं सकता क्योंकि बहुत सिक्योर डेटा है। तो फिर मैं इसको क्या करूंगी, एनीवन विद द लिंक, यानी जिसके पास ये लिंक होगी वो इसको देख पाएगा, खाली देख नहीं पाएगा। इसको अगर हम एडिटर कर देंगे तो वो इसको एडिट भी कर पाएंगे, यानी जैसे मैं काम कर रही थी, ऐड कर रही थी, डिलीट कर रही थी, तो वो भी कर पाएंगे। जैसे भी आश्रम पे रहते हैं कि अगर मैंने ये अलग अलग शीट्स यहाँ पे बना दी अपने एक्सेल में कि आश्रम 1 की शीट, आश्रम 2 की शीट, आश्रम 3 की शीट, या नाम दे दिए, जैसे बड़े से आश्रम के सब सेंटर्स रहते हैं छोटे छोटे, तो अगर मैं उनकी एक एक शीट क्रिएट कर देती हूँ और सबको ये एक्सेस दे देती हूँ तो एक ही शीट पे सब लोग एक साथ काम कर पाएंगे। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस रहते हैं, व्यूअर, कमेंटर और एडिटर। व्यूअर यानी सिर्फ देख पाएंगे आप, काम नहीं कर पाएंगे इसके ऊपर। कमेंटर यानी आप इस पे कुछ कमेंट डाल सकते हैं जो हमें कमेंट सेक्शन में दिखाई देता है। फिर एडिटर मतलब वो उसको एडिट भी कर पाएंगे यानी यूज भी कर पाएंगे। फिर मैं डन कर देती हूँ, कॉपी लिंक कर देती हूँ, डन। जिसको भी शेयर करना है, जैसे व्हाट्सएप के थ्रू अगर आप किसी को शेयर करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उनका नाम टाइप कर दीजिए और जाके यहाँ पे जैसे हम लोग नॉर्मल मैसेज भेजते हैं, Ctrl+V, तो देखिए कैसे आ गया ये docsgoogle.com, और जैसे ही वो जाएंगे तो एक URL बन जाएगा और वो जो भी इन पे क्लिक करेगा, जिनको भेजा है, वो उसको ओपन करेंगे तो देखिए उनके यहाँ पे भी ऐसे गूगल शीट के जैसे सेम शीट आ जाएगी और उसके ऊपर वो काम कर पाएंगे। क्लियर? देखिए मेरा वाला यहाँ पे था, ये दूसरा वाला भी आ गया। तो आप बहुत ध्यान रखेंगे जब आप शेयर करते हैं किसी के साथ आपका शीट, तो आप इनको क्या बनाना चाहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है। ये आप अपने मेल के द्वारा भी, जो मेल के कॉन्टैक्ट्स रहते हैं यहाँ पे भी डाल के, अगर मेल के द्वारा आपको किसी को भेजना है तो उनकी जीमेल आईडी यहाँ पे डालनी होगी। और अगर आपको लिंक भेजनी है तो कॉपी लिंक करके उनको राइट्स देके आप इनको भेज सकते हैं। क्लियर हो गया? थिंक जितना इंपॉर्टेंट था वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। बाकी एडवांस लेवल पे बहुत सारी चीजें हैं इस पे सीखने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपने काफी बेहतर तरीके से इसको कवर भी किया है। मैं नहीं समझता हूँ कुछ सवाल रह गए होंगे, फिर भी अगर कुछ सवाल हैं तो हम ले लेते हैं। साथ ही साथ हमने चैट बॉक्स में फीडबैक के लिए लिंक पोस्ट कर दिया है, आप लोग साइड बाय साइड उसको भी क्लिक कर और उसको भी फिल करते रहें प्लीज, क्योंकि आपका जो फीडबैक है उससे हमें मदद मिलती है सेशन को इम्प्रूव करने में। ओके, अभी मैं सुरेश भाई जी का क्वेश्चन लेना चाहूँगा। उन्होंने कई बार हैंड रेज किया था, तो सबसे पहले मैं सुरेश भाई जी से अनुरोध करूँगा कि वो अपना सवाल पूछें। आपको अनम्यूट की परमिशन दी है। हेलो, ओम शांति। ओम शांति। I wanted to know about the versions. How to go back to the, suppose after 10 days, I want to go to the last 10th version. The previous week, suppose I wanted to roll back to the old version. How should I get back to that version? That version, I'm not getting exactly what you want to know. Like you want to go to the same sheet or? Yeah, same sheet. Suppose, see, it's like in Excel, we used to update it. Suppose I keep saving it and name it in today, and again tomorrow I work on it.
or day after tomorrow, I keep working on multiple versions. I keep saving. I think I'm similarly. extremely sorry, your voice is breaking in between, so I'm unable to hear the I clear think- sentences. I think Suresh Bhaiji, your question is, suppose you worked on a spreadsheet, Google Sheet on a day, and after 10 days, you again want to work on the same sheet. So how to open that sheet, right? Version, suppose multiple savings, I keep saving, no? Currently I've been saving 10 times. Okay, so as I told you, like you just have to open the Excel, like your Gmail account, go there, click on Sheets. Not that I'm not talking about the sheet, particular version. Suppose I would have updated around 10 times. No, I want to go to the particular version. Of the third time what I updated, I want to pick that copy of that. Copy of that in the sense version, if you're updating any version. Versions. Versions of what? That sheet, same sheet. I would have had a 10 versions, right? Suppose I keep updating it. I keep working on it now from morning till night. So now night I'm thinking it, okay, at around 2 o'clock, what I work, the same version only, I want to download that version. So No, I'm is there a extremely way sorry to- because it's auto saving. It's keep on saving on its own while you're working on it. So you won't be able to go to that previous version actually. Until No, unless but- you are between like sheet 1, sheet 2, whatever work you have done. There's a version history feature, I think. Okay, might be there, but I'm not aware of it. Quite Okay, possible. okay. View history or want to say oh. लेट्स एक और क्वेश्चन ले लेते हैं तब तक। कुमार मणि जी, आप अपना सवाल पूछिए प्लीज। कुमार मणि जी, शैलेश भाई। हेलो। यस दीदी, ओम शांति, आपने बहुत खूबसूरती से पूरा क्लास समझाया है। इसमें एक छोटा सा ये था दीदी, जो आपने जो फिल्टर के बारे में बताया, तो उसमें जो आइटम में हमें जो है कि जैसे एयर कंडीशन है, तो सभी एयर कंडीशन रखना पड़ेगा और एक मेक अलग सा कॉलम बनाना पड़ेगा जिसमें एलजी ये सब करना, अलग अलग मेक्स रखने पड़ेंगे। तब अगर हम इसमें अपना आइटम पे अगर फिल्टर करेंगे एयर कंडीशन करके, तब जितने भी मेक्स है वो पूरे आ जाएंगे, करेक्ट है ना? जी बिल्कुल। वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी डेटा पे काम किया। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे फिल्टर लगा भी देते हैं हम लोग, हाँ, तो जैसा आइटम के ऊपर हमने फिल्टर किया एयर कंडीशन करके जी, और एक बार एक कॉलम है जिसमें मेक है, तो उसमें अलग अलग अगर मेक्स रहेगा, तो जब हम आइटम के ऊपर एयर कंडीशन करके फिल्टर करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें सारे एयर कंडीशन जितने भी डिफरेंट मेक्स है वो दिखाई देगा। उसके लिए यहाँ पे जैसे ये है एयर कंडीशनर, यहाँ पे भी आपको एक फिल्टर लगाना होगा, सिर्फ उस पे ही। हाँ, अगर उस पे ही आप फिल्टर लगाते हैं तो भी आप वो बाकी मेक हमें नहीं आएगा ना। एलजी वीडियोकॉन ऐसा अलग पूरा नहीं आएगा एयर कंडीशन के मेक, एक अलग कॉलम बनाना पड़ेगा ना। हाँ, उसके लिए आपको यहाँ पे जैसे एयर कंडीशनर है तो यहाँ पे अलग कॉलम बनाना पड़ेगा जिसमें आपको फिल्टर आ जाएंगे सिर्फ इन चीजों के। हाँ, उसमें मेक एक अलग कॉलम डाल के उसमें मेक रखना पड़ेगा। यस, और रख आइटम में सकते हैं। सारे एयर कंडीशन रखने पड़ेंगे ना। हाँ, वो आप, मैं तो यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको बताया हाँ। कि कैसे हम लोग कर सकते हैं इस पे एंटर। हाँ, तो बहुत सारे कॉलम्स मुझे नीचे बढ़ाने थे, इसके लिए मैंने यहाँ पे मेक डाल दिए, जैसे फिल्टर का ऑप्शन हम लोग यूज कर सकें इजीली। हाँ, इसके लिए हाँ, वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा बाकी लोग को, अगर वो मेक अलग सा बना कर अलग से। हाँ, ऑफ कोर्स इसको आप अलग से बना सकते हैं मेक। उसमें सिर्फ कैसा जाएगा, खाली एयर कंडीशन के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं हाँ, कि कौन सा मेक है करके, मेक है, हाँ, वो भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब। हाँ जी, फिल्टर करेंगे तो फिर सारे मेक्स दिखाई देंगे। मेक्स दिखाई देंगे आपको। कल के सेशन से एक रिलेट करते हुए एक मैं कुछ शेयर करना चाहूंगा दीदी। जैसे गूगल फॉर्म्स में जब हम जनरली, जैसे मैं यूज करता हूँ, हम कभी डेटा लेते हैं, रजिस्ट्रेशंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने उसमें ऑक्यूपेशन लिया और फिर बाद में हम उस वो डेटा स्प्रेडशीट पे हम सेव कर लेते हैं गूगल शीट पे। और कभी हमें ये लगता है कि हमें सारे स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए कि कितने स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था किसी पर्टिकुलर सेवा के लिए, तो वो फिल्टर हम कर लेते हैं, तो बहुत इजीली हमें मिल जाते हैं सारे स्टूडेंट्स के डेटा एंड सो ऑन। इसी तरह से फॉर एग्जांपल एज वाइज हम उन्हें फिल्टर कर सकते हैं, बिल्कुल, या उनका ऐसे।
जी, फिल्टर इसके लिए यूज होता है कि जब आप किसी पर्टिकुलर डेटा को देखना चाहते हैं कि क्या हुआ है कहाँ, जैसे कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने हाउसवाइफ्स हैं, जैसे विपिन भाई बता रहे हैं, उस हिसाब से आप उस पर भी काम कर सकते हैं। फिल्टर इसके लिए ही ऑप्शन रहता है, बहुत अच्छा। बहुत यूजफुल रहता है क्योंकि काफी डेटा आ जाता है। एक बहुत। क्वेश्चन और ले लेते हैं, कुमार मणि भाई जी पूछिए सवाल। अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज। जी, ओम शांति। ओम शांति। और सीट सीट 1, सीट 2, सीट 3 वो कैसे बनाते हैं? देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन है, आप प्लस करेंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन अगर आपको सेम शीट बनानी है यही वाली और एक बनानी है, तो जैसे आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, माउस के 2 क्लिक होते हैं, लेफ्ट और राइट, तो राइट क्लिक करेंगे तो ये वाली चीजें आपको दिखने लगेंगी ऊपर ऐसे। वहां पे एक डुप्लीकेट करके ऑप्शन आता है, तो डुप्लीकेट जैसे आप करेंगे तो और एक सेम शीट उसके बाजू में बन जाएगी। देखिए ये वाली, फिर इसको आप राइट क्लिक करके वापस इसको भी आप रीनेम कर सकते हैं और जो नाम आप देना चाहें वो दे सकते हैं। ओके, थैंक यू। वेलकम। जी दीदी, जैसा कि मैंने बोला था कि आपने इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है कि ये सारे क्वेश्चंस रिपीटेड ही हैं एक्चुअली। हाँ। और मैं फिर से अनुरोध करूंगा कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि ऑलरेडी रिपीटेड है तो हम उससे रिकॉर्डिंग में फिर से देख लेंगे, इससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। और समय को देखते हुए अभी हम जो है सेशन को ओवर करते हैं। सिर्फ एक चीज मैं बताना जी, चाहूंगी, जो असाइनमेंट था वो मैं इनको क्लियर कर देती हूँ। ये आपके असाइनमेंट है जो आपको बनानी है और अपलोड करनी है गूगल क्लासरूम पे। सेम ही है जो मैंने आज आपको सिखाया। मंथली चार्ट आपको बनाना है अगस्त मंथ के लिए। आपका फुल नाम और लोकेशन के साथ उसको सेव करना है। 4 शीट उसमें होनी चाहिए, अगस्त 1 वीक 1 वीक 2। आइटम्स मिनिमम 5 चाहिए उसमें, जो डेटा है आपका, जैसे अमृत वेला, मुरली, ये कम से कम 5 आइटम्स उसमें होने चाहिए। और फॉर्मेटिंग अच्छी होनी चाहिए, अपने हिसाब से जितना क्रिएटिव आप बना सकते हैं। टाइटल्स को फॉर्मेट कीजिए, फॉन्ट अच्छी बनाइए, जितने आप उसको अच्छी तरह से क्रिएटिव बना सकते हैं उस हिसाब से आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, साइज बड़ी छोटी, और जो आइटम्स आपको डालने हैं आप अपने हिसाब से, लेकिन कम से कम 5 आइटम्स तो उसमें होने चाहिए। क्लियर हो गया असाइनमेंट सबको? कोई डाउट नहीं है? ये असाइनमेंट ऑफ कोर्स ग्रुप में भी आ जाएगा आपके और गूगल क्लासरूम पे भी अपलोड हो जाएगा। तो लास्ट डेट जो रहेगी इसकी विपिन भाई बता देंगे अपलोड करने की। ये गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दिया जाएगा और लास्ट डेट है इसकी 29 जुलाई, फ्राइडे को, यानी कि आज से 5 दिन बाद। तो सफिशिएंट टाइम होगा, आराम से इस पे खूब अच्छे से वर्क कर सकते हैं। जितना अच्छे से महक दीदी ने हमें समझाया है, मैं समझता हूँ हम बहुत ही अच्छा फॉर्मेट बनाएंगे। और धारणा का इतना अच्छा टॉपिक लिया महक दीदी ने कि हम सभी का बहुत उसमें मन भी लगेगा बनाने में, क्योंकि बाबा की अभी 1-2 दिन पहले की मुरली में ही था कि चार्ट जरूर बनाना बच्चा है। सेल्फ चेकिंग के लिए बहुत हेल्प करता है ये हमें। जी, तो कल का और आज का सेशन मिला के बहुत ही यूजफुल ये सेशन रहा हमारी सेवाओं के लिए, और सबसे अच्छी बात की धारणाओं को लेकर के भी, उस पर भी हम इस पर ऐसे वर्क कर सकते हैं और अटेंशन रख सकते हैं अपना। और ईमानदारी तो रखनी है, आज बाबा ने कहा ही है। तो इसके साथ ही मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा आपका और प्यारे बाबा का, मीठे बाबा का, जिन्होंने हम सभी को यहाँ पर एक साथ इकट्ठा किया, इतने सारे सेवाधारियों को, और मौका दिया हम एक साथ कुछ सीख के और उनके बाबा की सेवा में अपनी उंगली लगा सकें, कुछ पार्टिसिपेशन कर सकें। साथ ही साथ उन सभी का थैंक्स करना चाहूँगा जो इन सेवाओं के बैकअप में हैं, बैक ऑफिस में हैं कह लीजिए, जो हमें दिखते तो नहीं है लेकिन सूक्ष्म रूप से जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। उन सभी का बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से मैं दीदी आपका बहुत शुक्रिया। और इस सेशन को हम शुक्रिया बाबा का। जी जी, बाबा का तो शुक्रिया है ही है। और साथ ही साथ अभी आपको चैट बॉक्स में 2 मिनट पहले क्विज का भी लिंक शेयर कर दिया है, ये आपको ग्रुप में भी आ जाएगा, तो आप इसे भी जरूर फिल करिएगा अपने ये चेक करने के लिए कि आप कितना समझ पाए हैं। और रात को 8 बजे ग्रुप ओपन किया जाएगा क्वेश्चन आंसर सेशन का, अलग से ग्रुप है, शायद आप सभी को पता होगा, मैं भी उसका भी लिंक फिर से शेयर कर देता हूँ, हो सकता है कुछ लोग कल के सेशन में नहीं रहे हों, तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आप बाकी बचे हुए सवाल कुछ हैं तो पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं अनुरोध करूँगा अपने टीसी से कि आप बाबा का एक प्यारा सा गीत बजा करके और हम बाबा को याद करते हैं। ओम शांति।
शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन हर ओम शांति ओम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति से हम गुंजाएं आओ धरती व्योम आओ धरती व्योम। ओम शांति ओम शांति ओम शांति से होता है विकृतियों का हो विकृतियों का हो। ओम शांति ओम शांति ओम शांति की महिमा समझे दुनिया की हर कौम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शांति। थैंक यू। शांति।